आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं कौन सा, ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसका टाइप 2 मैंने ऑलरेडी करवा रखा है आपको, जो एग्जाम में आते हैं, जिसको कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। आज हम देखेंगे वो क्वेश्चंस जो पहले पूछे जाते थे, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, या हम बोल सकते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 2 का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग नोट भी करते जाइएगा साथ साथ में। ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग में क्या करते हैं, हमारे पास एक रो होता है। क्या होता है? एक रो होता है, या क्यू बोल सकते हैं, और हमें उसका रैंक निकालना होता है। क्या निकालना होता है? रैंक निकालना होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एक ये रो है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड। और इसको हम क्या बोलते हैं? बोलो, राइट हैंड। यस और नो? समझ पा रहे हैं? यस और नो? ठीक है, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड और ये हो गया राइट हैंड। ठीक है, इसके बीच में जितने लोग आएंगे, है ना, क्या होते हैं? टोटल लोग, टोटल पर्सन इन ए रो। मेरी बात समझ रहे हैं? यस और नो? बोलो, यस, क्लियर है? तो टोटल लोग बीच में आएंगे, ये राइट हैंड हो गया और ये लेफ्ट हैंड हो गया, तो इनके बीच में जितने लोग भी आए। ठीक है, आपसे दिया जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस दिया जाता है। ऑर्डर जो होता है एक सीक्वेंस होता है, एक लाइन के हिसाब से और एक पर्टिकुलर कंडीशंस के हिसाब से दिए रहते हैं कि किस पोजीशन पे आप फ्रंट से या बैक से, या फिर लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से, या फिर आप कह सकते हैं टॉप से या बॉटम से। तो उसी तरह से हमारे पास क्या हो सकता है, मान लीजिए इसके बीच में बहुत सारे लोग हैं, ये हमारा टॉप है और ये क्या है? हमारा बॉटम। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस और नो? ये टॉप हो गया और ये क्या हो गया? बॉटम। इसके बीच में जितने लोग आएंगे वो टोटल कहलाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, हर इंडिविजुअल अपने आप में एक आदमी होता है। यस और नो? एवरी इंडिविजुअल इज काउंटेड एज वन। ठीक है, वन पर्सन। समझ में रहे? तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, जैसे फाइंडिंग रैंक ऑफ ए पर्सन दिया जाएगा, यानी कोई आदमी का, बॉयज हो या गर्ल हो या किसी का नाम हो, बॉय हो या गर्ल हो, उसका रैंक पूछा जा सकता है आपको, या तो लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से, या तो लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से। ठीक है, उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ पीपल पूछा जा सकता है कि इसके बीच में कितने लोग हैं। मिड नंबर, यानी इसके बीच में कौन खड़ा है। ठीक है, फाइंडिंग मिड नंबर, यानी बीच में, एग्जैक्ट बीच में कौन है। रैंकिंग ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल ऑफ टू पर्सन, अगर दो लोग हैं, इनके मिडिल में कौन बैठा है, ये पूछा जा सकता है आपको। या फिर रैंक का इंटरचेंज, यानी यहाँ का पर्सन, मान लीजिए ये 7th पोजीशन में बैठा है और ये 21st पोजीशन में बैठा, तो ये यहाँ पर आ जाता है और ये यहाँ पे आ जाता है। तो रैंक में क्या इंटरचेंज होता है। बात क्लियर है? स्टार्ट करें? यस, बोलिए, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, वैसे तो कुछ क्वेश्चंस को करने के डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट व्हाट आई रिकमेंड कि वी विल गो विद द बेसिक मेथड। हम लोग कौन सा अप्रोच यूज करेंगे? बेसिक अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, काउंटिंग अप्रोच यूज करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अगर रैंक लेफ्ट से राइट है, राइट से लेफ्ट है, या लेफ्ट टू राइट है, टॉप से बॉटम है या बॉटम से टॉप है, तो हम अदर साइड से रैंक उसका निकाल सकते हैं। कैसे? टोटल नंबर प्लस वन माइनस रैंक व्हाट वी हैव टू कन्वर्ट। ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। टोटल नंबर निकालना है तो हमें देखना है कि राइट से और लेफ्ट से, राइट एंड से या लेफ्ट एंड से, तो बोथ एंड से हम लोग रैंक चेक करते हैं, तो हमारा निकल कर आता है। ठीक है, टोटल नंबर निकालना है तो दोनों साइड से हम निकालते हैं, इवन मिड नंबर का भी हम यूज करते हैं। ठीक है, अब सिंपल केस ये होता है कि राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से प्लस मिड नंबर, ओवरलैप केस में ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मिड नंबर प्लस टू। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं बारी बारी से। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो आप थ्योरी के लिए वो आप बाद में देखना, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको फॉर्मूला समझ में आएगा। ठीक है, आपके पास दिया है रैंक ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन मेंशन्ड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से, और टोटल नंबर आपसे पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। कभी कभी ऐसा दिया जाता है कि टोटल लोग दिए हुए हैं, एक आदमी का रैंक दिया हुआ है, तो आपसे दूसरे एंड का पूछा जा सकता है। यानी क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में बताऊंगा सारा एग्जाम्पल। जैसे अगर इसके बीच में टोटल स्टूडेंट है ना, कितने स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है। समझ में आ रही है बात, यस और नो। अब आपसे बोला जा रहा है ये लेफ्ट हैंड है और ये कौन सा है, राइट। समझ रहे हो। अगर बोला जा रहा है सुनील जो है, क्या है, सुनील जो है सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, कौन से एंड से, सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड से इसका पोजीशन क्या होगा। तो मुझे बताइए कि यहां से लेकर के यहां तक के बीच में कितने लोग हैं, इन दोनों के लेफ्ट हैंड से और इस पोजीशन पे लेकर के कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। सुमित अपने आप में कितना स्टूडेंट है, यस और नो, एक है, बोलो। हाँ जी, सुमित जो है लेफ्ट हैंड से कौन से पोजीशन पे है, बोलो, सेवंथ पोजीशन पे। ठीक, तो सेवंथ पोजीशन पे है, तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो लेफ्ट हैंड हो गया, और सुमित के पोजीशन के बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग होंगे, यस और नो, और सातवां पोजीशन सुमित का होगा, यस और नो। तो राइट एंड से कितने लोग होंगे, राइट एंड से सुमित का क्या पोजीशन, तो मुझे तो 6 ये है, सुमित अपने आप में 13 लोग रहेंगे। हाँ रुको ना, 6 ये हो गया, एक ही हो गया 7, तो बचा कितना, 13 लोग बच गए, यस और नो। तो मुझे बताओ राइट एंड से सुमित का पोजीशन क्या है, 13 लोग तो बीच में है, तो 14वां पोजीशन किसका होगा, सुमित का होगा, यस और नो। बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस और नो। यस। हाँ जी। ये यस। तरीका, एक तो तरीका ये है कि हम डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं, कुछ कभी कुछ लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, बट आई डो नॉट रिकमेंड कि आप फॉर्मूला का यूज करो, ठीक है। बट फार्मूला का आपको यूज करना है तो भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। आगे बात करते हैं। कभी कभी ऐसे दे जाता है कि अभी मैं एग्जांपल तो वैसे भी सब कराने वाला था कि देखिए ये सुमित है, अब कहा जा रहा है कि लेफ्ट एंड से इसके बीच में 6 लोग हैं, ठीक है। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, इसके बीच में 12 लोग हैं। तो मुझे बताइए टोटल कितने स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं या पर्सन है, तो आप बोलोगे 12 इधर हो गए, 12 6 18 और 119, तो टोटल टोटल कितने हो गए, 19 हो गए। सर 19 होंगे ना। हाँ 19 होंगे, 19 होंगे, ठीक है। वो तो मैंने एग्जाम्पल अलग लिया है, ठीक है। 19 लोग हो गए, एक तो ये तरीका होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का आएगा आपको, मिटाते जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होकर अपलोड भी होगी बाद में, ठीक है। आपसे क्या किया जाता है, कहा जाता है ये राहुल है, ये सुनील है, इसके बीच में 6 लोग हैं, कितने लोग हैं, 6 लोग, ठीक है। अब राहुल जो है 9th पोजीशन है, कौन से, लेफ्ट हैंड से, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। सुमित जो है, सुमित जो है 12th पोजीशन है, राइट हैंड से, कितने पोजीशन है, 12th पोजीशन है, मेरी बात समझ रहे हैं। और 6 लोग इसके बीच, तो मुझे बताइए टोटल कितने लोग हैं, टोटल रो में कितने लोग हैं। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ से लेकर के अगर ये 9वां पोजीशन लेफ्ट हैंड से है तो इसके बीच में कितने लोग आ गए, 8 लोग आ गए, यस और नो। हाँ जी, अरे बोलो ना भाई, यस और नो। अगर लेफ्ट हैंड से यस 9वां सर। पोजीशन यस है सर। तो 8 लोग यहाँ पे हो गए। सुमी राहुल अपने आप में एक स्टूडेंट है, अपने आप में एक स्टूडेंट है, यस। अब राहुल और सुमित के बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, यस और नो। सुमित अपने आप में एक स्टूडेंट है, और उसके बाद सुमित और राइट हैंड में कितने लोग हैं, 12 लोग। जड़ जोड़ो कितना होता है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है अपने को, क्योंकि फॉर्मूला लगाओगे तो वैसे भी याद नहीं रहने वाला है, ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ तुम लोग को करना है तो फॉर्मूला लगा के देख लेना बाद में। तो 27 होंगे। कितना, 8 1 9 6 15 1 27 16, लोग रहेंगे। कैसे यार, 8 1 9 6 15 1 16, 28 लोग हो गए ना, टोटल 28 हो गया, कितना हो गया, 28। अरे हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, सही सही सही, 11 लोग आएंगे, 12वें पोजीशन पे है ना, तो 11 सही बोला, 27 आएंगे, 27 आएंगे, समझ में आया ना, 27। इजी है। अब इसी को करने के लिए लोग इतने फॉर्मूला बना के रखा है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट माइनस राइट प्लस मिड प्लस 2, ये सब सब इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं बात, हाँ जी, ठीक है। यस सर। बोलिए क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो होता है कभी एक आदमी हो या एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जब हम बोलते हैं लेफ्ट तो उसको हम टॉप भी बोलेंगे, और राइट बोलेंगे तो उसको बॉटम भी बोलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, स्टार्ट करें क्वेश्चन, बोलिए यस और नो।
आपको कॉन्सेप्ट में बारी बारी से बताते चलूंगा, आप चिंता बिल्कुल यस मत सर। कीजिए, ठीक है। पहले एग्जाम्पल क्लियर होगा तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, नहीं तो थ्योरी में बोलते रहूंगा एल प्लस आर माइनस वन, कुछ समझ में नहीं आने। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? यस और नो? क्योंकि हर टाइप के एग्जाम्पल्स मैंने इसमें डाल दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करें। यस और नो? क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है इस थ्योरी, इस सॉल्यूशन में, लेकिन मुझे फॉर्मूला आपको नहीं बताना है, ठीक है। देखिए, बिक्की रैंक 10th फ्रॉम द टॉप। बिक्की जो है टॉप से कितना, कौन से रैंक पे है? ये टॉप है, यस और नो बोलो। और 10th रैंक है, कितना रैंक है? यस सर। 10th। तो ऊपर से 10th रैंक पे है कौन? देखो, ये 10 लिख दिया मैंने और ब्रैकेट में टॉप लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें कितने लोग हैं, पहले ये क्लियर करो कि कितने लोगों का रैंक दिया हुआ है। बिक्की एक ही लड़का का दिया है, यस और नो? ठीक, यस और नो? तो टॉप से बिक्की अगर 10th पे है तो मुझे बताओ ईमानदारी से कि यहाँ पे बिक्की है ना, बोलो यस और नो? हाँ जी, बोलो क्लियर है कि नहीं? बिक्की है तो मुझे बताओ टॉप से बिक्की के 10th बीच, पोजीशन पे विक्की है। बिक्की है तो टॉप से बिक्की के बीच में कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। 9 लोग। अब मुझे बताओ बिक्की अप, एक चीज तुम लोग ध्यान रखना, जो भी मैं काउंटिंग करूंगा ना उसको सर्कल कर दिया करूंगा, समझ रहे हो? बिक्की अपने आप में कितना स्टूडेंट है? एक। तो जो भी नंबर मैं लिखूंगा उसको एक। सर्कल करते चलूंगा। डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? यस, ठीक है। हाँ जी, यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात देख लेते हैं जरा क्या बोला जा रहा है। और बोला जा रहा है 10th फ्रॉम द टॉप, इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। 10th फ्रॉम द टॉप एंड ग्रीन, ये लो, एंड 7th फ्रॉम द बॉटम। 7th फ्रॉम द बॉटम, तो बॉटम ये है, यस और नो? हाँ जी, बॉटम ये है। अब 7th फ्रॉम बॉटम है तो यहां से लेकर यहाँ पे कौन सा पोजीशन पे? 7th। लेकिन कहाँ से? बॉटम से। तो मुझे बताओ यहां से लेकर के यहां तक कितने लोग होंगे? 6 लोग होंगे कि नहीं होंगे? यस और नो? हाँ जी। यस सर। अब मुझे बताओ बिक्की को तुम एक ही बार काउंट करोगे कि 2 बार काउंट करोगे? क्लियर कर लो अपने को, पहले अपन क्लियर कर ले, फाइनल कर ले। एक बार। एक बार करेंगे, एक बार करेंगे, ये समझदारी से काम करना है आपको। तो चलो टोटल बताओ कितने लोग हैं, टोटल जोड़ते हैं। चलो 9 प्लस 1 10 प्लस 6 16। आई होप सब लोग को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। 16 सर। 9 प्लस 1 प्लस 6 16 आ गया इसका। अब देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, मैंने जानबूझ के इसका लिख दिया है फॉर्मूला कि जिनको समझ में आए। अगर फॉर्मूला आपको देखो ऊपर से टॉप से दिया हो और बॉटम से रैंक दिया हो तो आप दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिए, टोटल आ जाएगा। यानी रैंक, फॉर्मूला कहता है टोटल कितने लोग आएंगे, टोटल रैंक फ्रॉम टॉप, रैंक ऑफ बिक्की फ्रॉम टॉप प्लस बॉटम, है ना, बॉटम रैंक किसका? बिक्की का, और -1। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो टॉप से रैंक कितना है? 10। बॉटम से रैंक कितना है बताओ जल्दी? 7। -1 कितना आ गया? 16। अब ये मुझे बताओ क्या ये आपको याद रहेगा? इस बात की गारंटी है? क्या बताओ, क्या इस बात की गारंटी है कि आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा? हाँ जी, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक नया फॉर्मूला निकल कर आएगा। हर एक क्वेश्चन में क्या निकल कर आएगा? एक नया फॉर्मूला। क्या आप ऐसा करोगे? छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपको दिख रहा है कि जल्दी से करने वाला है, जैसे टॉप से बॉटम से दिया, टोटल पूछ रहा है तो जल्दी से बता दोगे, 10 7 17 -1 फटाक से निकाल दोगे। लेकिन जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, अभी आने वाला है, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्या आपको ये मेथड समझ में आया या नहीं आया? क्लियर कीजिए पहले, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। क्लियर कर ले अपन एक एक करके, बोलिए। यस, हाँ सर, समझा। समझ में आया? कोई ऐसा प्राणी है धरती पे ऑनलाइन जो इसको समझ में नहीं आया ये बात? कोई चाहते हैं मैं रिपीट करूं? हाँ जी, 10th फ्रॉम टॉप, तो ऊपर से 10th पोजीशन पे है तो उनके बीच में 9 लोग आ गए। 7th फ्रॉम बॉटम, तो नीचे से बॉटम से 7th पोजीशन पे इनके बीच में 6 लोग आ गए। बिक्की अपने आप में एक स्टूडेंट है तो 9 प्लस 1 10 प्लस 6 इज 16। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? हाँ जी, यस सर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिप्रा रैंक्स 4th फ्रॉम द टॉप
देखिए टॉप की बात है तो फिर से अपन लाइन खींचेंगे, एक सेकेंड रुको, मैं भी थोड़ा स्मार्ट काम करूँ ना भाई, तुम लोग करते हो तो मैं नहीं करूँगा। ये लो, अब ठीक है, अच्छा लग रहा है ठीक है। सिप्रा रैंक्स फोर्थ फ्रॉम द टॉप, क्या दिया है, सिप्रा रैंक कहाँ से कर रही है, फोर्थ फ्रॉम टॉप, तो ये टॉप है, यस और नो, बोलिए यस और नो। सिप्रा रैंक कर रही है फोर्थ फ्रॉम टॉप, तो मुझे बताओ यहाँ पे लड़कियां कितनी हैं, सिर्फ यहाँ भी सिप्रा है, आगे देखो कहीं दूसरा नाम तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मतलब सिप्रा की बात हो रही है, यस और नो। हाँ जी बताइए, यस और नो, क्या यस। दूसरी दूसरी प्राणी तो नहीं है, सिप्रा ही है, एक ही लड़की है। आने वाले टाइम में नए नए लोग आएंगे, है ना, ध्यान रखना इस चीज का। तो सिप्रा जो है फोर्थ फ्रॉम टॉप है, ओके। अब फोर्थ फ्रॉम टॉप है तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे है सिप्रा, ठीक है। अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है, फोर्थ फ्रॉम क्या, टॉप, टॉप का मतलब टी, टी से टॉप, यस, और नाम क्या है, सिप्रा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, फोर्थ फ्रॉम टॉप और ऐसे करके, कौन है, सिप्रा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बोलो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको पता ही नहीं चल पाएगा कौन आदमी कहाँ पे बैठा है, यस और नो, जब 4-5 लोग आ जाएंगे तो। चलिए, रैंक फोर्थ फ्रॉम टॉप एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर 35, तो मुझे ईमानदारी से बताओ ऊपर से ले करके नीचे तक कितने लोग हैं, ईमानदारी से बताओ, हाँ जी, कितने लोग हैं बताइए, यस 35। 35 लोग हैं, बहुत अच्छे, एक सेकंड, 35 है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात क्लियर कर दो भाई, ईमानदारी ईमानदारी से आप लोग बता दो मुझे कि अगर टॉप से फोर्थ पोजीशन पे है तो टॉप से और सिप्रा के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, यस और नो, यस। सिप्रा अपने आप में एक स्टूडेंट है, यस और नो, हाँ जी, नहीं बोलोगे, Yes, sir. ठीक है। देन फाइंड द रैंक ऑफ सिप्रा फ्रॉम द बॉटम, तो बॉटम का पूछा है, तो पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पर 35 टोटल है, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, अगर मैं ये मान लूँ कि यहाँ से यहाँ के बीच में x लोग हैं, कोई आपको तकलीफ जिंदगी में, बताइए तो ईमानदारी से, क्या आपको कोई तकलीफ है, यस और नो, हाँ जी, क्या आपको कोई नहीं। प्रॉब्लम है, मैं जानता हूँ कि आप लोग सॉल्व जल्दी से कर सकते हो आने वाले टाइम में, लेकिन मैं ईमानदार आदमी हूँ, ईमानदार का मतलब 3 प्लस 1 प्लस x बराबर कितना, 35, यस और नो, बोलो, एकदम एकदम कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ईमानदारी से, कोई प्रॉब्लम है आपको, यस। टॉप से फोर्थ पे थी No, तो sir. 3 लोग आ गए, सिप्रा अपने आप में एक स्टूडेंट, नीचे कितने लोग हैं, वैसे तो हम कर सकते हैं लेकिन मैं बड़ा ईमानदार हूँ, एकदम आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे अपन। 4 प्लस एक्स इक्वल टू कितना, 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी, ईमानदारी से बताइए मुझे, 35 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना, 31, यस और नो। तो मुझे बताइए अगर ये 31 है, यहाँ से इनके बीच में 31 है, तो ये कौन से पोजीशन पे होगी, 32nd पे होगी कि नहीं, बताओ, यस और नो, 32। बोलो, कोई डाउट है क्या किसी तरह का आपको, बताइए, बड़ा आराम आराम से सॉल्व किए हैं, बिना कोई फॉर्मूला लगाए, बिल्कुल दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाए अपन, बोलिए यस और नो। चौथे पे थी ऊपर से 3, सिपरा अपने आप में 1 है, नीचे कितने होंगे, वैसे तो आप खुद लगा सकते हो, 3 1 4 और 35 में 4 जाएगा तो 31 आएगा 32वें पोजीशन पे, ये आप जल्दी कर लोगे, बट मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, आगे चल के आप लोग तूफानी एक्सप्रेस बन जाना, यस और नो, बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस और नो, ठीक है, बोलिए क्लियर है, हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है। अब देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो वैसे मैं फॉर्मूला रिकमेंड नहीं करता हूँ, फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको टोटल नंबर्स पता है, तो बोलेगा हाँ, आपको रैंक फ्रॉम बॉटम निकालना है ना, रैंक फ्रॉम बॉटम, बॉटम भी हो सकता था टॉप भी हो सकता था, तो यहाँ बॉटम लिखाना है,
ठीक है, तो आपको क्या करना है, टोटल, क्या करना है, टोटल, क्या करना है, टोटल। ठीक है, अब आपको टोटल करना है, तो टोटल कितना है आपका, टोटल माइनस, चलो एक काम करते हैं, यही वाला मेथड यूज करते हैं, ये वाला मेथड आप करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। एक सेकंड रुको, अभी कोई आया है। अच्छा, आपको क्या फॉर्मूला पता था टोटल का, रैंक फ्रॉम लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, यस और नो, रैंक ऑफ राइट प्लस, क्या मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, देखो, टोटल इज इक्वल टू रैंक फ्रॉम टॉप बॉटम माइनस वन, यस और नो, तो वही चीज यहां भी लगाएंगे हम, रैंक ऑफ राइट बोलो या टॉप बोलो, यस, समझ रहे हो, लेफ्ट नहीं नहीं, राइट नहीं लेफ्ट बोलना होगा, लेफ्ट बोलो या टॉप बोलो, लेफ्ट या टॉप प्लस क्या, बोलो बोलो, राइट और बॉटम, यस और नो, हाँ जी, कुछ भी हो सकता है, और माइनस वन करते थे, यस और नो, बोलिए, क्लियर, लेकिन आपको टोटल पता है, यस और नो, टोटल पता है, टॉप से रैंक क्या है बताइए, फोर्थ रैंक था, अरे था ना भाई, टॉप से रैंक कितना है, फोर्थ रैंक है, फोर्थ फोर्थ रैंक है, यस और नो, तो अगर टॉप से रैंक फोर्थ है तो लिख लेते हैं फोर्थ, और बॉटम से पूछा है, बॉटम से पूछा है, यस और नो, तो अगर बॉटम से आपसे पूछा है बॉटम रैंक, आपको क्या करना होगा, माइनस वन, यस और नो, हाँ जी, तो आप मुझे खुद ही बता दो कि बॉटम का रैंक कितना आएगा, ईमानदारी से बताओ, बताइए, यस, क्या आएगा, 35 माइनस फोर प्लस वन, है ना, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यस और नो, तो 35 माइनस फोर कितना आ गया, 31, और प्लस वन इज 30 सेकेंड। लेकिन क्या आपको ये बात याद रहेगी, हाँ जी, क्या आपको ये बात याद रहेगी, यस और नो, अब रहेगी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रहेगी तो आपको बेसिक मेथड तो मैंने बता ही दिया, हाँ जी, बोलो बोलो, यस, यस सर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई तकलीफ, इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, फोर्थ दिया है 35 है, 35 में चार जाएगा कितना आएगा, 35 में चार जाएगा कितना आएगा, बोलो, 31, है ना, और एक और जोड़ देना है, 32 हो जाएगा, लेकिन ये याद नहीं रहने वाला है मुझे जैसा लगता है, और याद रख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है सर अगर उल्टा काउंट करेंगे तो क्या, क्या बोल रहे हो, उल्टा काउंट, ऊपर से अगर 35, 34, 33, 32 ऐसा काउंट करेंगे भी तो हो कर सकता सकते है हो, ऐसा शायद। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो बेसिक बताया, आप देखो ना, ऊपर से चौथे पोजीशन पे है तो 3 लोग होंगे ऊपर में, यस और नो, ठीक है, यस और नो, अपने आप यस में सिपरा एक है, कितना हो गया, 4 लोग यूज हो गए, 35 में 4 घटा दो कितना आ गया, 31 लोग नीचे रहे होंगे उनके बीच में, नीचे से और उनके बीच में, तो 32वां पोजीशन सिपरा कर रहा होगा नीचे से, ऐसे सोच लो ना, क्यों परेशान होना, 31, 32, 33, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इनकी आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, इन्होंने 35 दिए हैं, आने वाले टाइम में 160 स्टूडेंट भी देने वाले हैं, तो क्या करोगे, 151, 152, 1 ऐसे करोगे, 144, 155 ऐसे करोगे बताओ, हाँ जी, वो तो किस्मत आपकी अच्छी है कि 35 बच्चे ऐसे थे इस क्लास में चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी तो पार्टी क्या शुरू हुई है, ठीक है, यस और नो, चलिए, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कंपैरिजन बेस्ड, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, देखिए, राज जो है राजेश से बड़ा है, राज जो है क्या है, राजेश से बड़ा है, यस और नो, राज जो है किससे बड़ा है, राजेश से बड़ा है, लेकिन नॉट एज एल्डर देन पीयूष, लेकिन पीयूष से बड़ा नहीं है राज, तो पीयूष बड़ा हो गया राज से, यस और नो, हाँ जी, राज जो है राजेश से बड़ा है, लेकिन पीयूष से बड़ा नहीं है, तो पीयूष से बड़ा हो गया राज, बोलिए कोई दिक्कत, यस और नो, बोलिए, यस, आगे चलें, यस सर। आगे, महेश इज एल्डर देन पीयूष, महेश जो है एल्डर देन पीयूष, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूं चलेगा आपको,
महेश एल्डर देन पीयूष है तो मैं सीधा यही लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है क्या? महेश से बड़ा है पीयूष, सॉरी पीयूष से बड़ा है महेश, बट नॉट एज एल्डर एज रोहित, लेकिन रोहित से बड़ा महेश नहीं है, तो महेश रोहित यहाँ आ जाएगा, यस और नो? रोहित से बड़ा महेश नहीं है, यस और नो? अब रोहित इज यंगर देन विवेक, यानी रोहित विवेक से छोटा है, तो यानी रोहित विवेक से छोटा है तो विवेक बड़ा हो गया, यस और नो? हाँ जी, विवेक बड़ा हुआ कि नहीं रोहित से? बोलो, रोहित विवेक से छोटा है, इसका मतलब विवेक बड़ा हो गया रोहित से, यस और नो? बट लेकिन कौन है? रोहित छोटा है विवेक से, लेकिन नॉट एज गौरव, लेकिन गौरव जैसा नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है? नॉट एज गौरव, लेकिन किससे छोटा नहीं है? बोलो, किससे? बोलो, गौरव से। तो यानी यहाँ पे बीच में और कौन आ जाएगा? गौरव आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? यहाँ कौन आ जाएगा? गौरव। यानी रोहित जो है विवेक से छोटा है, लेकिन गौरव से छोटा नहीं है। यंगर मतलब छोटा, यस, और छोटा नहीं है इसका मतलब बड़ा है। नॉट का मतलब क्या हो गया? नॉट यंगर मतलब बड़ा, यंगर मतलब छोटा, यस और नो? बोलिए, यस और नो? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हो गया काम खत्म। अब आपसे पूछा है एल्डेस्ट कौन है, आप खुद बता दो एल्डेस्ट कौन है। विवेक दिख रहा है आपको एल्डेस्ट? विवेक। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया सबको? यस और नो? हाँ जी, क्लियर है सबको? अरे बोलो भाई। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस सर। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बड़ा फेमस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ तो किस्मत अच्छी है कि आपके 6 लेटर्स दिए हैं। आपसे पूछा हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड लेबर, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन एज दे हैव बिटवीन देम इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। तो चलो, एल ए बी ओ यू आर, चलो ठीक है। चलो, एल का पोजीशन कितना होता है? 12 होता है। ए का 1, बी का 2, डी का 2, ओ का कितना होता है? 15 होता है, टी यू 21 होता है, आर का 18 होता है। ठीक, आपको कुछ इस तरह से देखना है कि कौन से नंबर हैं जो कंटिन्यूअस आएंगे। जैसे कि देखो 12 के बाद क्या आना चाहिए? 13, यहाँ 13 नहीं है। 14, 15, तो देखो पेयर बन गया ना, यस और नो? 12 के बाद यहाँ 13 आना चाहिए था, नहीं है। 14 आना चाहिए, नहीं, बट यहाँ 15 है, यानी पेयर बन गया आपका किसका? एलओ का। अब देखो फिर से पढ़ो, 15 के बाद क्या? 16, फिर 17, नहीं आया। 16 आना चाहिए था, नहीं आया। 17 आना चाहिए, नहीं आया। चलो आगे बात करते हैं, फिर ए से शुरू करते हैं। ए से बी की अगर हम बात करें तो मुझे पेयर मिल गया, यस और नो? 1 के बाद 2 ही आता है, तो यानी मेरे पास एक पेयर बना एलओ का, दूसरा पेयर बना ए बी का। चलो, ए के बाद ए बी के बाद फिर 2 के बाद आना चाहिए 3, 4, 5 तो है ही नहीं। फिर 15, अब यहाँ से देखो बी से चेक करते हैं। अब 2 से 3 आना चाहिए था, नहीं है। 4 आना चाहिए, नहीं है। 5 आना चाहिए, नहीं है। ओ से चेक करें, ओ पी क्यू आर, बिल्कुल नहीं। 15 से आप खुद ही देखो ना, 15 से 18 तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब पीछे से चलो, 18 से चलते हैं। 18 से 19 आना चाहिए, 20 आना चाहिए, 21 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, 23 आना चाहिए, नहीं मिला। ठीक है, फिर 21 के बाद देखेंगे तो 22, 23, 24, 25 नहीं आएगा। 15 के बाद 2, 15 के बाद 2 तो आता ही नहीं है। 16, 17 तो सोचना ही नहीं। 2 के बाद 1 आता नहीं है, 1 के बाद 12 आता नहीं। तो मुझे कितने पेयर मिले बताइए? 2 पेयर मिले, यस और नो? हाँ जी, बोलिए, यस और नो? अरे बोलो। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते थे, एल यस सर। एम एन ओ ए बी, लेकिन आप अगर नंबर लिखते हो ना तो आपको तुरंत समझ में आता है कि 2 के बाद आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ओ बी सी डी करते रहोगे, फिर टाइम वेस्ट होगा। क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? हाँ जी, क्लियर है? बोलो। सर सिमिलर के क्वेश्चन लीजिए ना। नहीं फिर समझ वन टाइम एक्सप्लेन कीजिए ना। क्या बोलो? एक और एग्जांपल लें? ठीक है, हाँ एग्जांपल लेते हैं। जैसे इंडिया का आया था ना, इंडिया का आएगा क्या? ए बी सी डी ई, इसमें आएगा नहीं। रुको, इसमें एग्जांपल्स और भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। एग्जाम्पल और भी आएंगे, एग्जामिनेशन है, कर्नल है,
और आपसे एग्जाम का आया था। एग्जाम तो मतलब ये नंबर्स का जो ऊपर लेटर के ऊपर जो रैंक वो ये इस पे याद रहना चाहिए, कैलकुलेट करना है ना। याद रखना चाहिए आपको। एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, ए का 1 होता है। देखो एग्जामिनेशन EFGHI, देखो मिल गया पहला पेयर, मिला ना, ई के बाद मिला ना, FGHI मिला। फिर ई के बाद फिर से चेक करो, आई के बाद JKLMN, फिर से मिल गया, देखो मिला ना पेयर। मतलब आपको प्लेस वैल्यूज चेक करना है, कंसिस्टेंट आना चाहिए। EFGHI देखो आप, ये 5 है, TU एक्स का वैल्यू कितना होता है, 24 होता है, एक्स 24, वाई 25, जेड 1, एल का 12, एम का 13, आई का 9, एन का 14, ए का 1, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14। ऐसे याद रहना चाहिए आपको। ठीक, आप खुद देखो 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13, सर पर ये ऊपर के सम में जो लेबर वाला है उसमें 15 और 18 वाला क्यों नहीं हुआ। 15 के बाद मैडम 16 आएगा, फिर 17 आएगा, दो लेटर आने चाहिए थे ना बीच में। 15 के बाद 16 आना चाहिए था, 17 आना चाहिए था, बट 16 17 का कम से कम 2 लेटर होना चाहिए था ना। एक लेटर और आ जाता तो मेरा OR का पेयर बन जाता। लेकिन 15 16 17 2 लेटर आने चाहिए थे बीच में, कम से कम 2 लेटर। जरूरी नहीं है कि ओ ही आए। ओके, और वो जो 12 के बाद जो 2 लेटर और 15 है इसके लिए वो हाँ पैर हो आप गया। देखो ना, एल है, एल के बाद क्या आता है मुझे बताओ, एम आता है, एन आता है, ओ आता है। लेकिन मैं यहाँ बी लिख दूं, सॉरी ए लिख दूं और बी लिख दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो प्लेस वैल्यू तो मैच कर गया ना, 12 के बाद 13 14 15 तो आ गया, तो पेयर बन गया। यस और नो, बराबर ना। आप खुद सोचो, रेलवे स्टेशन जब ओके जाते सर। हो, आप रेलवे स्टेशन जाते हो, मान लो आप मुंबई से दिल्ली जाना चाहते हो, दिल्ली जाना चाहते हो, अब बीच में कितने भी स्टेशन आए, क्या आपको उससे कोई लेना देना है? आपको तो सोर्स और डेस्टिनेशन से मतलब है। यस और नो, कि भाई मुंबई छत्रपति शिवाजी से चले, दिल्ली में हम न्यू दिल्ली उतर गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना कि पेयर किसका बन रहा है, बीच में नंबर ऑफ लेटर्स उतनी ही होनी चाहिए, ये बस ध्यान रखना है हमें। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स सेम होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं? यस, हाँ जी। जैसे आप देखो, यस सर। ई के बाद ई का 5 है, एफ की जगह एफ नहीं है तो कोई बात नहीं, जी नहीं है कोई बात नहीं, एच नहीं है कोई बात नहीं, बट आई तो है, मतलब ई का और आई का पेयर बन गया। यानी प्लेस वैल्यू सेम होना चाहिए। कह रहा है कि such pair of letters, each of them has as many letters between them as in the word। अल्फाबेट में, अल्फाबेट सीरीज में जितने लेटर्स होते हैं उतने ही लेटर्स होने चाहिए। जरूरी नहीं का सेम सेम हो, बट कहीं ना कहीं जाकर के पेयर बन जाना चाहिए, ऐसा। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं बात को? हाँ जी, क्लियर है, बोलो। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल है पैरोट, PARROT। मुझे बताओ, ये देखो, ये बना ना पेयर, सर पैरोट बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? पैरोट बनेगा PQ, क्यू नहीं है तो कोई बात नहीं, पी आर का बन गया ना। अब देखो आर के बाद आना चाहिए ST, नहीं बना, है ना। अब बट RST का बन गया, देखो RT का बन गया ना पेयर, बीच में O है तो कोई बात नहीं, 2 पेयर बन गया, आपको दिख रहा है? क्योंकि ये सब मुझे एग्जाम के क्वेश्चंस याद हैं, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, आप पीछे से भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन पीछे से बनेगा नहीं। TUVWX नहीं बनेगा, OPQR नहीं बनेगा, RR तो बनेगा ही नहीं, RST बनेगा नहीं, ए के बाद P आता नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ देखो PR वाला पेयर बन गया और RST वाला पेयर बन गया, तो S नहीं है तो कोई बात नहीं, पेयर बन गया, 2 पेयर बन गए। देखा आपने? क्लियर है कि नहीं? यस और नो? हाँ जी, बोलो, क्लियर है? यस सर। मैं आप लोगों को एक PDF भेज दूंगा, तो उसमें आपको लोगों को और भी क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो जो PDF मैं आपको भेजूंगा, जो जो ऑलरेडी इनरोलमेंट करा चुके हो आप लोग, है ना, तो दिखा देता हूँ मैं। सर यूट्यूब के लिंक भेजो ना, जिसपे आप अटैच करते हो। यूट्यूब आप ग्रुप पे हो ना?
आप ग्रुप पे हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे? हाँ जी। हाँ सर। तो ग्रुप पे ये आया ना परसेंटेज पार्ट 4, ये दिख रहा है आपको? आज मैंने ग्रुप भेजा है ना, इसमें देखिए डला हुआ है परसेंटेज पार्ट 4। इसी में आप जा करके देखिएगा, ये वाला भी लेक्चर अपलोड हो जाएगा आपको। लेकिन आज सेम डे नहीं होगा, एक दिन बाद होगा, क्योंकि एक्सट्रैक्ट होने में टाइम जाता है। ठीक है, तो आपको मैं क्या बोल रहा था कि क्वेश्चंस मुझे आपको भेजने थे, तो ऑर्डर रैंकिंग की आपको मैं पीडीएफ भेज देता हूँ। हालांकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, आगे का क्वेश्चन देखिए। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड अनिकेत आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन एट द सेम पोजीशन? अनिकेत लिखा है, क्या लिखा है? अनिकेत, ANIKET। अल्फाबेटिकली अरेंज करो तो सबसे पहले ए आएगा, यस और नो। फिर क्या आएगा? ई आएगा, यस और नो। हाँ भाई, आप खुद बताओ। A1 होता है, N14 होता है, 9 होता है, JK11 होता है, E5 होता है, T20 होता है। मुझे 1 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा? 5 का, यस और नो, यस और नो। फिर क्या आएगा? 5 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा। देखो 9 की जगह पे तो 9 ही रह गया, 9 है। 9 ही रह जाएगा। और फिर उसके बाद 9 के बाद 11 आएगा तो K ही रह जाएगा। और 11 के बाद क्या आएगा? 14 आएगा, तो 14 की जगह पे N आएगा, और T की जगह पे तो 20 है तो T रहेगा। तो मुझे बताओ कौन से लेटर हैं जो चेंज नहीं हुआ, जिसका पोजीशन K अपने ही जगह पे रह गया, और क्या A अपने जगह पे रह गया, यस और नो, है ना? और I भी अपनी जगह पे रह गया, यस और नो। बोलो। तो 1 2 3 और 4, यानी 4 लेटर्स ऐसे हैं जिनका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। समझ में आई बात कि नहीं आई? यस और नो, बोलो। यस, हाँ समझ यस आया। सर। कोई दिक्कत हाँ नहीं। सर। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं चलो टाइप 1 के क्वेश्चन में जो हम कर रहे सर, हैं। सर हाँ बोलिए, तो बोलो। आपने, सॉरी सर, मैं तभी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाया, आप बोल रहे थे हम्म, सर एग्जामिनेशन को, जो आपने एग्जांपल दिया ना सर, हम्म, तो सर कितने, अगर फॉर एग्जांपल एक ही लेटर, मतलब एक ही वर्ड में हम्म। दो सेम लेटर्स है, तो उनका भी पेयर बनेगा क्या? नहीं बनेगा, कैसे बनेगा? अभी मैंने जैसे नहीं बनेगा। पैरोट लिया ना, अब पी हाँ क्यू आर का बन गया, है ना? तो फिर उसके बाद अब यह भी मान लो ऐसा होता, आर एस होता, तो पेयर किसका बनता? पी क्यू आर। अभी ये बताओ, जब एक आदमी की शादी हो जाती है तो दोबारा शादी करता है वो लड़का? है जी? है? बोलो। पॉसिबिलिटीज अब नहीं अब करेगा। नो सर। अगला शादी इसका कराओगे ना, आर का इसके साथ। हालांकि ऐसा नहीं होता कि एक आदमी का दो बार करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक बार इसका पेयर बन गया, एक पेयर इसका भी बन जाएगा पी एस का। तो आप देखोगे पी आर का पेयर बना, पी एस का पेयर बना, आर एस का पेयर बना। ऐसा, हालांकि ऐसा कोई वर्ड है नहीं, पार्सॉट नाम का कोई वर्ड नहीं होता, बट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, समझे कि नहीं बात को? तो आपके 3 पेयर बन गए, पी आर, पी एस और आर एस। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं? यस। अब मान लो कि ऐसा कोई वर्ड होता, मुझे हालांकि मैं एग्जैक्ट, मान लो ओके। कि पार्सो नाम का कोई वर्ड है, ऐसा कोई वर्ड है नहीं डिक्शनरी में। अब एस टी यू फिर से एक पेयर बन गया, तो एस यू हो गया, तो 4 पेयर बन गए, ऐसा करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज ही ओके सर। अभी जो मैंने पीडीएफ भेजा है आपको, बुक भेजा है पूरा अरिहंत का, सिर्फ टॉपिक वाइज, उसके क्वेश्चंस देखिएगा। मैं दिखा देता हूँ, वैसे तो मेरा इरादा नहीं था, लेकिन तुम लोग मानोगे नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ दिखाई देता हूँ। कहाँ गया? रीजनिंग थर्ड में। इसमें जितने क्वेश्चन है सारे करना आज आप, क्योंकि क्वेश्चन आपको देखें, वैसे आप लोग थोड़ा लेट एडमिशन लिए हो, लेकिन कुछ बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मेरा टारगेट था कि आप लोगों को दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराऊं, मैं टाइप 1 का कराऊं। ये देखो,
कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, देख रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? हाँ जी, देख रहे हो? हाँ जी, ये देखो आरआरबी प्री 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, ठीक है। तो मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। आपको सारे क्वेश्चंस जितने पीडीएफ मैंने भेजे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है कि नहीं? चलो स्टार्ट करते हैं। आज ही करना, नहीं तो कल भूल जाओगे, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मान लो मेरी बात। कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो कर ही लेना कम से कम आप। चलो, इफ पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ ए रो इज 10th। तो पहले अपन रो बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस और नो? हम रो बना ले? हाँ जी बोलिए। तो रो बना लेते हैं, हमने बना लिया रो। पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो ये लेफ्ट साइड है, और ये कौन सा साइड है? राइट साइड, ठीक है। ए का लेफ्ट साइड से कितना पोजीशन है? 10th। मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, पहले एकदम बेसिक से चलेंगे अपन, ठीक है। अब मुझे देखो दूसरा आदमी भी दिख रहा है, दिख रहा है, ए भी है और बी भी है। यस और नो? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? बोलो। तो ए का जो है लेफ्ट साइड से कौन सा पोजीशन है? ये लेफ्ट हैंड है, तो 10th पोजीशन है। यस और नो? तो देखना मैं क्या कर रहा हूँ, पहले लिखा 10th, फिर लिखा लेफ्ट, और फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट डाल के क्या लिख दिया मैंने? ए। इसका मतलब क्या? ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। आपको समझ में आया? ये लैंग्वेज समझ में आया क्या? बोलिए। ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यस और नो? अभी तो 2 ही आए हैं, आगे चल के 4-5 लोग आएंगे, तो घबराना मत। एंड पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट एंड ऑफ रो इज 15th। तो मुझे बताओ राइट एंड पे, ये राइट एंड है, यस और नो? तो 15th है पोजीशन। यस। किसका? किसका? राइट बी हैंड का। से किसका है? बी का। आपको ये लैंग्वेज समझ में आया? बी इज 15th फ्रॉम द राइट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एंड ओनली 2 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन मिडिल ऑफ ए एंड बी। और ए और बी के बीच कितने लोग हैं? ये ए का पोजीशन है ना, तो ए और बी के बीच कितने लोग हैं? 2 लोग। यस और नो? ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन दैट कैन बी सीटेड इन ए रो। तो कम से कम कितने लोग ऐसे होंगे जो इस रो में बैठ सकते हैं? तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 तरह के केसेस आते हैं। एक आता है ओवरलैपिंग केस, और एक होता है जनरल केस या बेसिक केस। तो पहले अपन देख लेते हैं कि एक एक करके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताइए, अपने आप में ए कितना स्टूडेंट है? एक। यस और नो? अरे बोलो यस और नो? हाँ जी। यस अभिषेक जो है ए है, और बी से विनोद मान लो, बबीता मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अपने आप में एक स्टूडेंट है, इन दोनों के बीच 2 है। तो मुझे बताओ, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10th पोजीशन पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने लोग? ईमानदारी से बताओ, कोई गड़बड़ी नहीं करना, आप आराम आराम से चलेंगे। क्या ये सही लिखा मैंने? कोई दिक्कत तकलीफ जिंदगी में आपको? बताइए। यस? 9 लोग। यस सर। अब मुझे बताइए, यहाँ से लेकर के 15वां पोजीशन में बबीता बैठी है, बी फॉर बबीता मान लेता हूँ मैं। तो मुझे ईमानदारी से बताओ कितने लोग हैं? ईमानदारी से बताओ। 14। 14। 14। अब इसको जोड़ो, टोटल कितना होता है? टोटल कितना है? तो आप बोलोगे 9 + 1 + 2 + 1 प्लस क्या? 14। सही लिखा ना मैंने? 9 1 2 1 14, जोड़ो कितना आता है? 14, 9 1 10, 2 12 13, 27। कितना आ गया? 27। लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। क्योंकि सामने वाले ने पूछा कि कितने मिनिमम लोग हैं हो सकते हैं, मैक्सिमम नहीं। क्या बोला? मिनिमम। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जो हमने निकाला है, ये मैक्सिमम का केस हो गया। क्या निकाला? मैक्सिमम का केस हो गया। और ये हो गया कौन सा केस? जनरल केस। कौन सा केस हो गया? जनरल केस। अच्छे से समझना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसमें हम निकालते हैं मैक्सिमम पर्सन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मैक्सिमम। इस मैक्सिमम में हम क्या करते हैं? ए को इधर लिया और बी को इधर लिया। अब दूसरा केस जो आएगा वो आएगा ओवरलैप केस। कौन सा केस आएगा? कौन सा केस आएगा? बोलो जल्दी से, बोलो।
ओवरलैप के। ओवरलैप केस। तो इस वाले जनरल केस में टोटल की वैल्यू आ गई 9 + 1 + 2 + 1 + 14 = 27। लेकिन ये कौन सा आया? मैक्सिमम आया। आपसे पूछा था मिनिमम या मैक्सिमम पूछा था, बताइए आप। आपसे क्या पूछा था? मिनिमम पूछा था। जरा ध्यान से समझना, एग्जाम में बहुत अच्छे समझो, बहुत अच्छे से बताता हूं मैं, ध्यान से देखना। अब मैं बताने वाला हूं आपको कौन सा केस? ओवरलैप केस। कौन सा केस? ओवरलैप केस। ओवरलैप केस होता क्या, जरा मुझे बताओ। ओवरलैप केस में जरा ध्यान से देखिए, मैं डायग्राम बना रहा हूं आप लोग के साथ। मैं कोशिश करता हूं सीधा लाइन खींचूं मैं। ठीक, अब ध्यान से देखना। ये लेफ्ट हैंड है, यस और नो, और ये क्या है? राइट हैंड है, यस और नो। हाँ जी, ये राइट हैंड है। बोलिए यस और नो। कोई दिक्कत? एकदम बार बार पूछ लेना, गड़बड़ होगा। आपको बोला कि ए जो है 10th पोजीशन पे है, तो मैंने लिख दिया 10th पोजीशन पे है। कौन? ए। कौन से एंड से? लेफ्ट। रुको, यहाँ पे नहीं बनाता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता हूँ मैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो, एकदम गड़बड़ मत करना, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। 10th पोजीशन पे है, एक सेकंड, तो मैं मान लेता हूँ 10th पोजीशन ये है, और कौन सा है? ए है, यस और नो। बोलिए कौन से पोजीशन पे? कहाँ से? लेफ्ट हैंड से, यस। आप ए एल लिखो या एल ए लिखो, एक ही बात है। तो मैं एक काम करता हूँ, नॉर्म्स को चेंज नहीं करेंगे हम, जैसे लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। नॉर्म्स को हम चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो आप बोलोगे सर बार बार आप अलग क्यों लिखते हो। एल लेफ्ट हैंड से है और कौन है? ए है, यस और नो। तो मुझे बताइए यहां से लेकर के यहां तक हैं कितने लोग? 9 लोग, यस और नो। हाँ जी, बोलिए यस। अरे बोलो यस और नो। अरे बोलिए यस और नो। यस। यस सर। अब जरा ध्यान से समझना, गड़बड़ मत Yes, sir. करना। अब गड़बड़ मत करना ना, ध्यान से समझना। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में आपको चीजें और आसान लगे। अब आपको बोला है बी जो राइट एंड से 15वां पोजीशन पे, तो मुझे बताइए क्या जरूरी है कि बी यहां पे होगा? नहीं, बी यहां भी तो हो सकता है। बोलिए यस और नो। बोलिए 15th पोजीशन फ्रॉम कहाँ? राइट हैंड। कैसे सर? अरे करता हूँ ना मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये 14 लोग हैं, कितने लोग हैं? 14 लोग। और ये 14th पोजीशन पे, क्या दिक्कत है? आपने डायग्राम एक बार लेफ्ट इधर बनाया, ऊपर देखना, वो इधर बनाया और एक बार राइट हैंड से इधर ले लिया आपने, इसके बीच में लिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था, आपको बीच ही लेना है तो ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसी को बोलते हैं ओवरलैप केस। ठीक है, तो 14 लोग हैं, तो मुझे बताओ बी बबीता एक अपने आप में एक कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, पर्सन है। अमित एक अपने आप में एक स्टूडेंट है। तो मुझे बताओ टोटल कितने लोग होने चाहिए? बबीता और राइट हैंड से बीच में कितने लोग होने चाहिए? 14 लोग होने चाहिए, यस और नो। अरे बोलो ना, 15th पोजीशन पे है कि नहीं है? हाँ। हाँ तो सर। मुझे बताओ, ए हमने लिया, ए को इधर, बी को इधर, इसको ओवरलैप कर दिया ना, क्योंकि जनरली हम इसमें ओवरलैप नहीं किए थे, दोनों अलग अलग डायग्राम बना था। देखो यहाँ पे बना था, आंख बना दिया, यहाँ भी आंख बन गया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? ओवरलैप हो गया है ना। तो थोड़ा सा समझदारी से काम करना है हमें। देखो ऐसे लोग भी हैं टाइम पे नहीं आते। हाँ ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये 15th पोजीशन पे हो गया। तो आपको एक बात तो क्लियर कर दिया था सामने वाले ने, एग्जामिनर ने, कि 2 ही लोग होने चाहिए, अमित और बबीता के बीच में। तो मैंने बना दिया, बबीता अपने आप में एक स्टूडेंट और अमित अपने आप में, उनके बीच में 2। तो मुझे बताओ कि बबीता और राइट हैंड के बीच में कितने लोग होने चाहिए? ईमानदारी से बताओ। 14 लोग होने चाहिए, यस देखो और ना। नो। 14 लोग होने चाहिए, यस और नो। तो मुझे बताओ 2 लोग हो गए कौन बीच में? एक हो गया अमित। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने लोग हो गए? 2 1 3, तो यहाँ कितने हो गए? 11 हुआ कि नहीं हुआ? बताओ ईमानदारी से बताओ। सर तो स्क्रीन नहीं दिख रहा। तो स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं आ रही। तो बोलो ना, ऐसा कैसे हो गया? क्या नहीं? सर नहीं आ रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा? हेलो।
हाँ हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? रुको मैं रिकनेक्ट कर देता हूँ, नहीं दिख रहा था, वॉइस भी ब्रेक हो रही है। एक सेकंड रुको। ओके। एक सेकंड होल्ड करो, मैं रिज्वाइन कर देता हूँ। दिखाई दे रहा है स्क्रीन आपको? यस और नो, आप बोलो। हाँ जी, यस और नो, आप बोलो। हाँ जी, एक सेकंड। दिख रहा है स्क्रीन? बोलो यस। स्क्रीन दिख नो रहा है सर, नहीं दिख रहा। भाई? बाकी लोग को दिख रहा है सबको? नहीं, प्रेजेंटिंग दिख रहा है आपका स्क्रीन। अरे, मैंने स्क्रीन तो शेयर कर दिया आप लोगों को। आपकी वॉइस ब्रेक होना हो गई सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है बट यहाँ पे दिखा रहा है यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन, लेकिन आप वो जो कर रहे हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, सिलेक्शन, वो दिखा रहा है बस, आपका वो पेज नहीं दिखा रहा है पेज करेक्शन पेज का। अभी ओपन किया कहाँ है? ये पेज है ना, अभी हाँ दिखा? सर, ये दिख रहा नॉर्मल है। आपका अरे तो मीटिंग यस सर, वाला अभी पेज दिख है। रहा नॉर्मल है। पेज था ना, मैं तो पेज तो दिखा रहा हूँ ना बाबू। चलो, लेकिन स्क्रीन तो दिखना चाहिए। मैं लैपटॉप स्क्रीन दिखाता हूँ, फिर उसका पेज भी दिखेगा, इसमें क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो 15 तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस, तो 15 कौन सा पोजीशन पे है? राइट हैंड से। कौन से? बबीता, बीफ। तो मुझे बताइए, पहले उन्होंने बोल दिया 2 लोग होने चाहिए अमित और बबीता के बीच में, यस और नो? हमने कर दिया। अब 2 लोग बीच में आ गए, एक आ गया अमित, तो बचा कितना? 2 1 3, 11 आ गए, यस और नो? टोटल 14 होने चाहिए थे, यस और नो? बोलो यस। हाँ जी, अरे बोलो यस। यस सर। ठीक है, यस सर। तो अब आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, अब मिनिमम निकालना है, तो आपको वैसे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे बताओ, मिनिमम निकालने के लिए सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 हो गया, यस। एक स्टूडेंट ये हो गया और है ना? क्लियर है कि नहीं? बोलिए यस। तो 14 लोग तो यहाँ से यहाँ तक हो गए। क्या आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बोला है क्या? हाँ जी, टोटल बोला है क्या? नहीं। यस, अब मुझे बताइए, एक स्टूडेंट ये है तो इससे कोई मतलब नहीं। आपको मुझे बताइए, लेफ्ट हैंड से और अमित के बीच में कितने लोग होने चाहिए? 9 लोग होने चाहिए। लेफ्ट हैंड और अमित के बीच में कितने लोग होने चाहिए? 9 लोग होना चाहिए, यस और नो? अरे भाई बोलो ना, मैंने ब्लैक से बनाया था ना 9। हाँ सर। तो मुझे बताओ कि 2 ये हो गया, एक ये 3 हो गया, तो बचा कितना? बबीता और लेफ्ट हैंड में कितने लोग बचे? 6 लोग बचे, यस और ये नो? लोग बचे। यस, अब जोड़ दो 14, बबीता अपने आप में 115, और 15 और 6 21। बोलो यस और नो? टोटल मिनिमम। यस समझ में आया? यस और नो? क्या आप चाहते हो मैं इस क्वेश्चन को वापस रिपीट सर, वो करूं? 6 कहाँ से आया सर? वो 6 कहाँ से आया? देखिए, ये देखिए लेफ्ट हैंड से 10th सर एक पोजीशन। बार वापस रिपीट कर दो। करूंगा रिपीट, वैसे भी मैं करके बताऊंगा, कोई चिंता नहीं करना आपको। वैसे भी बोला था ना कि ए का पोजीशन 10th है, कहाँ से? लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड से 10th पोजीशन पे जब ए था, तो लेफ्ट हैंड से और ए के बीच में 9 लोग हुए कि नहीं हुए? अब ए यहाँ पे अपने आप में एक है, हाँ 2 लोग यहाँ बीच में आ गए, 2 1 3 यहाँ आ गए, तो 6 लोग ही तो आएंगे लेफ्ट हैंड और बबीता के बीच में, यस और नो? ठीक है, अब चिंता मत करो, फिर से इस क्वेश्चन को बताता हूँ, लेकिन देखना, क्योंकि पिछले नेटवर्क का थोड़ा इश्यू भी हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आप लोग एकदम बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, नीचे मत देखना, मैं मिटा नहीं रहा हूँ नीचे वाला, बस ऊपर फिर से बना रहा हूँ, ठीक है?
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा, ओवरलैप केस। जनरल केस तो बच्चे बना देते हैं कि हाँ भाई इधर है इनके बीच में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, बट मिनिमम पूछा तो समझदारी से काम करना। क्या मैं इसको वापस रिपीट करूँ? यस बोलिए, बोलिए, क्लियर है? स्टार्ट करें? हाँ सर, एक पूछना था बोलिए। सर। जब भी हम लोग वो ए साइड से काउंट कर रहे हैं 9 लोग वाला, तो उसमें हम लोग ए को काउंट नहीं करेंगे ना, ए वाला 1? ए वाला 1 नहीं करेंगे ना, बिल्कुल नहीं करेंगे। कैसे? 9 लोग बीच में है, ए का तो पोजीशन 10th है, तो ए को कैसे काउंट करोगे आप? नहीं करोगे ना, बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, स्टार्ट करें, फिर से करते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, बस कॉन्सेंट्रेशन से देखना आप लोग, ठीक है। चलिए, इफ द पोजीशन ऑफ ए, याद रखिए मिनिमम बोला है ना, तो मिनिमम में ओवरलैप केस आएगा। आप ऐसा डायग्राम मत बना देना इधर इधर इनके बीच में, ऐसा नहीं। एक इधर है तो ये पीछे से आएगा इधर और काउंटिंग होगी, ठीक है। ओवरलैप केस के क्वेश्चन बहुत फेमस है। इफ द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट एंड साइड ऑफ ए रो इज 10th, तो ये लेफ्ट है, यस और नो, और ये राइट है। कोई दिक्कत? बोलो यस। कोई प्रॉब्लम आपको? हाँ जी। नो सर। ए का पोजीशन 10th है, कौन साइड से? लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से कौन सा पोजीशन पे है? 10th पोजीशन पे। तो मैं मान लेता हूँ 10th पोजीशन पे, ये लिख दिया मैंने, 10th पोजीशन पे है। नाम आदमी का है ए, और कौन से साइड से है? लेफ्ट साइड से। आप कुछ भी लिखो, ए एल लिखो, एल ए लिखो, एक ही बात है, ठीक है। ए से मैं मान लेता हूँ अभिषेक है, अमित है। कोई दिक्कत आपको? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? ए से अमित मान लिया, नो सर। कोई दिक्कत नहीं। एंड पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट साइड ऑफ ए रो इज 15th, तो राइट साइड से, अब ब्लैक वाले पे ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा और हार्ड कर देता हूँ इसको। राइट साइड से बी का पोजीशन कितना है? 15th है। कहाँ है? बोलिए। बी का पोजीशन जो है, बी का पोजीशन जो है राइट साइड से क्या है? बोलो बोलो। 15th है, तो यहाँ लिख देता हूँ 15th, और आदमी का नाम है बी, बबीता, और कौन से साइड से है? राइट साइड से, तो मैं आर लिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो LT RT भी लिख सकते हो, वो आपका कॉल है। अब मुझे ईमानदारी से बताना, कोई गड़बड़ी मत करना, मुझे ईमानदारी से बताओ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में कितने लोग होंगे? ब्लैक वाले पे ध्यान देना, कितने लोग होंगे? ईमानदारी से बताओ। 14 लोग। 14। एकदम गड़बड़ मत करना, एकदम कंसंट्रेशन से देखो, इधर उधर कोई भटकना नहीं। घर वाला दरवाजा भी तोड़ डाले तब भी दरवाजा मत खोलना, बस इस क्वेश्चन को खोलने के करने के बाद जाना। अगर घर पे कोई खटखटाए, दूध उबल जाए कोई दिक्कत नहीं, गिर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं किचन में, लेकिन कंसंट्रेशन हिलना नहीं चाहिए। ओके सर। ठीक है, 14 लोग हैं ईमानदारी से। तो अभी तक मुझे एक बात तो और समझ में आता है कि बबीता अपने आप में एक स्टूडेंट है और अमित अपने आप में एक स्टूडेंट है, ये बात आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, ब्राउन कलर से मैं एक चीज और लिख रहा हूँ, क्या जो मैंने लिखा नहीं था वो ये है कि लेफ्ट साइड से अगर अमित 10th पोजीशन पे है, तो इस ब्राउन कलर पे ध्यान देना, कितने लोग होंगे? 9 लोग होंगे कि नहीं होंगे? ईमानदारी से बताओ, अमित और लेफ्ट हैंड के बीच में, यस और यस सर। इसमें कोई तकलीफ है आपको? बोलिए, कोई तकलीफ है क्या? यस बोलिए, सब बढ़िया चल रहा है? नो। लेकिन सामने वाले ने ये भी बोला ओनली 2 पर्सन इज सिटिंग इन मिडिल ऑफ ए एंड बी, तो ए ये है और बी ये है, तो इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? ईमानदारी से बताओ। थोड़ा ग्रीन कलर ले लेते हैं, थोड़ा क्या है कि अपने को थोड़ा 2 लोग हैं, है ना, 2 लोग, ठीक। अब मुझे ध्यान से देखिए, मैंने सर्कल कर दी है बहुत सारी चीजें, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया। लेफ्ट हैंड से अमित के बीच में 9 लोग हैं और 10वां पोजीशन पे ए है। राइट हैंड से बबीता के बीच में 14 लोग हैं और बबीता जो है राइट हैंड से 15वां पोजीशन पे है। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, बताइए यस और नो। क्लियर? हाँ जी बोलिए, क्लियर है? यस और नो बोलिए। यस क्लियर सर। है, कोई दिक्कत नहीं। अब पिंक, इस रेड वाले पे ध्यान दीजिएगा आप। रेड वाले में मैं ये लिख रहा हूँ, बस ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ,
ये जो ए बबीता भी अपने आप में एक स्टूडेंट है और अमित भी अपने आप में एक स्टूडेंट। हालांकि मैंने इस चीज़ को ऊपर लिख लिया है, लेकिन मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। चलिए अब जरा ध्यान से मुझे बताओ कि एक सेकेंड, देखो इतनी बार मैं कलर चेंज कर रहा हूँ सिर्फ तुम लोगों के लिए, ठीक है। मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक 9 लोग हैं, 2 लोग ऑलरेडी मिल गए। मैं बात कर रहा हूं ए की और लेफ्ट हैंड की, तो 2 लोग ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। एक बबीता आएगी, 3 लोग। तो मुझे बताओ यहां से लेकर के बबीता के बीच में कितने लोग आएंगे? 6 लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? ईमानदारी से बताओ। मैं ऐसे भी लिख सकता था x + 1 जो एक बबीता है + 2 इज इक्वल टू कितना? 9। तो मैं ऐसे भी लिख सकता था x = 6। मैं ये भी कह सकता था कि यहाँ पे x लोग हैं, कह सकता था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना इंटेलिजेंट तो हो कि आप जोड़ सकते हो माइंड में। यस और नो बताइए। हाँ जी बोलिए, यस और नो, क्लियर है कि नहीं है? यस सर। तो आपसे यही तो पूछा है, टोटल मिनिमम। हाँ सर। टोटल मिनिमम आपसे पूछा है तो जोड़ दो, खत्म कहानी। कितना होगा? 6 लोग ये हो गए, एक बबीता हो गई, ठीक, बीच में 2 लोग हो गए। यस और नो बोलिए, यस और नो। 6 ये हो गया, एक ये हो गया, बबीता 2 हो गई, एक ये हो गया, ठीक है। लेकिन वैसे तो मैं बबीता को जोड़ने की जरूरत है, लेकिन आप बबीता नहीं भी जोड़ोगे, सॉरी अमित को नहीं भी जोड़ोगे तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, ब्लैक वाले पे ध्यान दो, यहां से लेकर ये आखिरी तक तो सीधा सीधा ये 6 हो गए, है ना। एक हो गई बबीता, और बबीता से आखिरी तक के बीच में ब्लैक वाले पे ध्यान दो, 14 लोग हैं। सीधा सीधा आंसर आ गया 21, ठीक। कोई दिक्कत है? यस। एक तरीका और बताता हूं मैं आपको। सर नहीं समझा ये। अरे देखो ना, ये 6 लोग हैं ना, लेफ्ट एंड से बबीता के बीच में 6 लोग। यस, लेफ्ट एंड से, यहाँ देखिए, लेफ्ट एंड से बबीता के बीच में 6 लोग, यहां से यहां तक। क्लियर है? अरे बोलो ना। हाँ जी। यस सर। और बबीता अपने आप में एक स्टूडेंट 7, और बबीता से लेके राइट एंड के बीच में 14 लोग हैं। हो गया ना 21, काम खत्म। बोलो यस। हाँ जी। यस सर। क्लियर है? यस सर। ये एक प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस और बताता हूँ मैं आपको, जरा ध्यान से देखिएगा। एक तरीका ये बताया मैंने आपको, एक तरीका और बताता हूँ। कौन सा कलर ले लूँ? चलो ये ले लेते हैं, थोड़ा तड़क भड़क कलर, पिंक कलर ले लेते हैं। देखो अब ध्यान से देखो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 2 स्टूडेंट हैं, इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे, तो मुझे बताओ कि अमित और राइट हैंड के बीच में कितने लोग होंगे? ईमानदारी से बताओ। 2 लोग, बबीता की बात कर रहे हैं, ये बबीता यहाँ पे है, दिख रहा है आपको? 2 लोग यहाँ पे है, अमित अपने आप में एक 3 है, और बबीता के पोजीशन से आर राइट एंड पे 14 लोग हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने लोग होंगे? ईमानदारी से बताओ। 2 1 3 11 लोग होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोकेगा आपको। आपको आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम ही आने वाला है। आप ईमानदारी से चेक कर लो। चलो चेक करते हैं। यस, अमित को ध्यान में रखते हुए अपन सॉल्व करेंगे। ये तो पता है अपने को 6 लोग हैं, बबीता तक में 6 लोग हैं। यस और नो? यस और नो बोलिए। यस, अरे है ना भाई, लेफ्ट हैंड से बबीता तक में 6 लोग, बबीता अपने आप में 1 लोग, बीच में 2 लोग, हाँ सर। अमित 1 लोग, और बाद में 11 लोग। जोड़ो जरा कितना होता है? 6 1 7 2 9 1 10 और 21। बोलो आया ना आंसर सेम? यस और नो? हाँ जी। यस सर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई तकलीफ होगा तो वीडियो जब अपलोड होगा तो आप 1 2 बार और सुन लेना। 22 आ रहा है वैसे तो। क्या क्या तकलीफ हो गई बताओ? सर 22 आ रहा है, टोटल 21 नहीं आ रहा है, 22 आ रहा है। अच्छा जी, 6 1 7 2 9 1 10 और 1 11 10 21 ही होता है, आप देख लो। 6 1 7 2 9 9 1 10 10 और 1 11 11 और 10 21। अब देखो ना जी,
मैं काउंट कर, एक तो मैं इतना स्लो काउंट करता हूँ तो गलत थोड़ी काउंट करूंगा, फास्ट काउंट करूँ तो मेरे को समझ में आता है यार थोड़ा बहुत हो सकता है, इतना स्लो काउंट करूंगा वो भी ऑर्डर रैंकिंग, मैथमेटिक्स में गलती हो तो समझ में आता है, ऑर्डर रैंकिंग में गलती होगी क्या? ठीक है, आई होप सब सर लोग को क्लियर होगा, कोई तकलीफ आपको बताइए। यस सर सर बोलिए। ये सब सिमुलेटर समझ जाएगा कि हाँ समझ समझ गए, इसे सिमुलेटर को समझ थोड़ा जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो? एग्जाम्पल टाइप के लिए। अरे कैसे पता सर मैं चलेगा बोल ये रहा हूँ कि कि ओवरलैप सिमुलेटर टाइप कैसे का एक। होगा? एक और क्वेश्चन करना है ना? समझ आ जाए अच्छे से। हाँ तो एक क्वेश्चन और आएगा बाबू, अभी तो स्टार्ट थोड़ी हुआ है, खत्म थोड़ी हुआ है, ऐसे क्वेश्चन और आएंगे नीचे, देखो इसमें क्वेश्चन और सर आएंगे। मिनिमम मिनिमम मतलब ओवरलैप और ओवरलैप केस और मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम जनरल मतलब केस बीच में, ना। नॉर्मल केस बीच में इधर बना दो। नॉर्म अगर मैक्सिमम पूछेगा तो बीच में लोग रखने, लेफ्ट राइट करना है, ठीक है? और मिनिमम बोलेगा तो ओवरलैप केस, ठीक है? समझ गए नहीं बात को? ठीक है, मैक्सिमम बोलेगा तो इधर भी लोग हैं, बीच में लोग हैं, फिर इधर भी लोग हैं, लेकिन बीच में लोग हो इससे ये बात कभी क्लियर नहीं होता कि मिनिमम है या मैक्सिमम है। हाँ लेकिन जब वो मिनिमम पूछे तो आप बोलेंगे ओवरलैप केस। डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? यस और नो? हाँ जी बोलिए, यस सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यस क्वेश्चन। सर। नेक्स्ट सर क्वेश्चन, हाँ बोलिए हेलो। बोलिए बोलिए। ये ओवरलैप केस का जो डायग्राम आप बना रहे हैं हम्म। उसमें बी की वैल्यू मतलब इंटरचेंज रखनी है ना जनरल केस पे, जैसे लेते हैं हम। हाँ अगर यही क्वेश्चन अगर जनरल केस का होता तो हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं ऐसे, ए का पोजीशन 10th है तो यहाँ 9 लोग हो गए, बी के बीच में 2 लोग हैं तो ये 2 लोग हो गए, और इधर कितना था, बी के 15 लोग थे तो 14 लोग हो गए। तो सीधा सीधा करते 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 8 1 18 और 18 प्लस 9, देख लो 15 पोजीशन था ना, 2 27 1 और ये जोड़ जोड़ दो मतलब खत्म, ओवरलैप में जरूरी है कोई टेंशन नहीं। मैक्सिमम होता तो ऐसे करते, लेकिन अगर मिनिमम पूछ लेगा तो बी को तुम दूर नहीं रखोगे, इधर लिखोगे, बी को ए के लेफ्ट में रखोगे, ठीक है? ये थोड़ा आप ध्यान रखना इस चीज़ के। जोड़ो तो गलत जोड़ दिया क्या ये, 14 1 15 2 17 1 18, 18 9 27 हो जाते फिर, बट पिछले बार जोड़े तो 28 आया था ना टोटल। हाँ जी कितना था? 27 ही था क्या? ठीक है चलो। 27 आएगा सर। हाँ 27 ही आएगा, बट पिछली बार मुझे धुंधला कैसे यूँ याद आ रहा है कि 28 लिखा था क्या, बट ठीक है ना, आपको समझ में आया ना कॉन्सेप्ट, है ना? तो ऐसा करना है, तो आपसे मैक्सिमम पूछे तो ऐसा, मिनिमम का है तो ओवरलैप, ठीक है? आई होप सब लोग को क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? हाँ जी क्लियर है? हाँ सर। हाँ। हाँ बोलिए, बोलो बोलो, आगे बढ़े। आपको जो डाउट हो ना पूछिए मुझसे, कोई यस सर। दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट में पूछिएगा तो टाइम बचेगा हम लोगों का। हाँ क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, और कोई डाउट है तो आप आखिरी में पूछ सकते हैं, ताकि क्या है चीज़ें याद रहे आपको। चलिए, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, है ना, इन ए क्लास ऑफ कितने स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट। यस और नो? महेश का रैंक जो है 32nd है लेफ्ट हैंड से, है ना, महेश का जो रैंक है वो कौन सा रैंक है, 32nd है। यस और नो? चलो आप लोग नोट कर रहे हो ना? हाँ भाई नोट करते जाना यस सब सर। लोग। हाँ इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, पहले ही बोलते 50 है तो ईमानदार आदमी, हम इतना ईमानदार हैं कि हम बिल्कुल कंजूसी नहीं करते किसी चीज में, मतलब पहले ही लिख देते 50 लोग हैं, रास्ता ब्लॉक कर दिया भाई, कोई आगे नहीं जाएगा, मतलब ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड, जो कुछ भी होना है इस 50 के बीच में ही होना है, ठीक है? महेश का जो रैंक है 32 है लेफ्ट हैंड से, है ना, तो ये महेश मैंने मान लिया और ये महेश ले लिया, महेश लिखो या 32 लिखो, 32 लिख देते हैं, चलो 32 लिख दिया, और लेफ्ट हैंड से लिख दिया, और कौन है, महेश है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो बोलिए। थोड़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। 32वां रैंक है किसका, बोलो?
लेफ्ट हैंड से किसका? भाई बोलते नहीं हो तुम लोग जी। महेश। तो महेश। देखो एक बात बताता हूँ, मैं बोलूंगा एक बात, लिखूंगा दो चीज। 32 है तो ईमानदारी से मन में ही सोच लिया कि 31 लोग होंगे बीच में। और महेश अपने आप में कितना स्टूडेंट है? एक। समझ रहे हो? आगे का टेंशन अपन पालेंगे ही नहीं, अपना जितना कुछ हम लिख सकते हैं ना लिख लेंगे। अब मुझे बताओ, हर बार तुमको ये फॉर्मूला याद रहेगा क्या? लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2। हाँ जी, क्लियर करो। वैसे तुम लोग रट लो तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान भला करे आपका, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ भी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। 32 फ्रॉम लेफ्ट एंड सुरेश का रैंक, ये महेश है ना, सुरेश का 38 फ्रॉम राइट, 38 फ्रॉम राइट। तो मुझे बताइए सुरेश यहाँ है या यहाँ है? मुझे बताओ, क्लियर करो। हाँ, मुझे बताइए कि 38 राइट फ्रॉम साइड राइट। में सर। अब आपको मैं बताता हूँ, अब आपको यही इंटरेस्टिंग चीजें समझ में जिसको आ जाएगा ना वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन जाएंगे। देखिए अगर मैं यहाँ 32 बना देता हूँ, जरा समझना एक चीज, हाँ सॉरी 38 बना देता हूँ, 38 फ्रॉम राइट, तो यहाँ पे 36 7 लोग होंगे, लाल वाले को इग्नोर कर देंगे अपन, 37 होंगे। अगर यहाँ 37 हो गया और यहाँ पे 31 है तो इसके बीच में कितने लोग रहे होंगे? अगर मान लो ये सुरेश है तो कितने लोग रहेंगे? 31 प्लस 1 प्लस x प्लस सुरेश का 1 प्लस 37 इक्वल टू 50। जरा जोड़ो तो कितना होता है? बोलिए 1। भाई बताइए, क्या 60 पॉसिबल है? कभी 60 पॉसिबल है? जब है ही 50 लोग तो 60 कैसे आएंगे? बोलो। नहीं आएगा। यानी ये कौन सा केस है? ओवरलैप केस है। कौन सा केस है? ओवरलैप केस। ओवरलैप केस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कौन सा केस है? ओवरलैप केस। यानी एक बात आपको ट्रिक और बता देता हूं, जब आपको ये ध्यान रखना है, जब लेफ्ट प्लस राइट एंड का जो वैल्यू हो टोटल से ज्यादा हो जाए तो ये कौन सा केस हो गया? ओवरलैप केस हो गया। कौन सा केस हो गया? ओवरलैप केस। आप खुद देख लो, 32 और 38 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 32 8 40, 70 लोग हो जाएंगे। तो जब लेफ्ट एंड और राइट एंड से किसी पर्सन का अगर वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो कौन सा केस है? ओवरलैप केस है। हालांकि यहाँ लिख रखा है बट आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ कहते हैं कि फॉर्मूला लोग याद भी कर लेते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2 करते हैं लोग, लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, कितना हो गया? 8 10 70 हो गया ना, ठीक है, माइनस टोटल प्लस 2 कर देते हैं कुछ लोग जिनको याद रहता है, तो 72 माइनस 50 इज 18 आंसर आ गया। ये कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। क्या आप तैयार हैं? यस और नो? हाँ जी बोलिए, यस और नो। अब हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बेवफा है, कभी भी धोखा दे सकता है ना। तो एक बात तो समझ में आ गया कि सुरेश जो है महेश के राइट साइड में नहीं होगा, महेश के किधर होगा? लेफ्ट साइड में होगा। यस और नो? लेफ्ट साइड में। एक बात तो क्लियर हो गया अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि यहाँ पे सुरेश है, कोई दिक्कत बताओ? हाँ जी। और मुझे ये भी नहीं पता कि सुरेश और महेश के बीच कितने लोग हैं, तो लेकिन सुरेश है कौन सा पोजीशन? 38 पोजीशन। यस और नो? सुरेश 38 पोजीशन है। तो पहले ये अपन क्लियर कर लें कि राइट एंड से सुरेश के बीच कितने लोग हैं? 37 लोग। बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ जी, क्लियर कर लो भाई, ईमानदारी से क्लियर कर लो। क्या ये बात मैंने सही लिखा? 37 लोग हैं कि नहीं है? यस बताइए। अरे बोलो ना भाई, नहीं बोलोगे? राइट है सर। ठीक है, सही। अब सवाल ये है कि अब मुझे एक बात तो ये भी नहीं पता कि महेश लोग में हैं कितने, तो मैं इसको एक्स मान लूं, कोई प्रॉब्लम आपको? बताइए, कोई प्रॉब्लम आपको? नो सर। महेश और मैं सुरेश के बीच में एक्स मान लेता हूँ, क्या आपको कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है, एक इंटरेस्टिंग बात ये है, पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? कि आपको ये सुरेश तक का 37 पता है। तो मुझे बताइए, लेफ्ट एंड से अगर ये 37 है, सुरेश अपने आप में एक स्टूडेंट है,
तो बचा कितना? अगर मैं इसको y मान लेता हूं सपोज, तो आप क्या बोलोगे? y प्लस सुरेश का 1, 1 किसका? सुरेश का, समझ रहे हो? प्लस क्या 37 इज इक्वल टू कितना? 50। यस और नो? एक्स की बात नहीं करेंगे अपन, मिडिल की बात अपन कर ही नहीं सकते अभी। जब तक अपने को ये फाइनल ना हो जाए कि सुरेश के लेफ्ट में कितने लोग हैं, तब तक अपन मिडिल निकाल ही नहीं सकते। ईमानदारी है देश में। यस और नो? तो आप बताओ कितना हुआ? y प्लस 38 इज इक्वल टू 50। यस और नो? तो y इक्वल टू कितना आ गया? 12। यस और नो? हाँ जी, बताइए, क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक बात समझ में आ गया कि y की वैल्यू अगर 12 है, तो मुझे ईमानदारी से आप बताइएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y सुरेश का 1 प्लस सुरेश महेश के बीच में x और महेश का 1, हाँ जी बोलो यस और नो? तो एक बात और बताओ कि ये आपको पता चल गया 12 है, चलो कर ही लेते हैं, अपन फाइनली कर लेते हैं। यहां से यहां तक आपको 12 पता चल गया, x आपको पता नहीं, क्या आपको यहां से यहां तक वैल्यू बता सकते हो आप मुझे? बोलिए यस, आप बता सकते हैं या नहीं? बोलिए, आप खुद ही बता दो ना भाई कि अगर मैं, हाँ मैं वैसे भी बता देता हूँ, आसान हो गया ये, आपको खुद ही बता देता हूँ, आप इतने इंटेलिजेंट हो चुके होंगे। आप खुद ही बता दो ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है, एक ये 13 है, इसके बीच में कितने हैं मुझे मालूम नहीं है। तो आप इतना तो बता दो कि 12 यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना रहा होगा सुरेश को छोड़ने के बाद? 37। यस और नो? बोलिए यस। यस क्लियर है ना? सर 37 कैसे होगा? 37 तो 37 तो पूरा पहले है से ना, ही है, पहले सुरेश से से ही है। लेके आर तक। यहाँ है सर, एक सेकंड। देखो, अरे मुझे बताओ 37 के अंदर ऑलरेडी x है ना जी, तो मैं 37 माइनस एक्स करूंगा। देखो 37 जरा समझना, 37 ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा है 37। यस और नो? बोलो। लेकिन मुझे बताओ जब मैं 37 लेता हूँ यस तो सर। उसमें मैं जब 1 घटाऊंगा तो महेश बाहर निकल जाएगा, x भी घटा दूंगा तो ये बीच वाले लोग भी निकल जाएंगे। यस और नो? ठीक। +1 करूंगा, +1 करूंगा तो कौन इंक्लूड हो जाएगा? सुरेश आ जाएगा। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो मैं आपको बताता हूँ। मुझे बताओ सुरेश का 1 प्लस x प्लस महेश, यस और नो? महेश का 1 इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू, अब यहां से लेकर सुरेश हो गया प्लस x हो गया प्लस 1 हो गया, और प्लस इनके बीच में मान लो z है ना, प्लस z इज इक्वल टू 37 हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, बोलिए यस, बोलिए क्लियर है कि नहीं? हाँ जी बोलो यस और नो? 1 प्लस एक्स, 1 किसका? सुरेश का, x किसका? इनके बीच का, 1 किसका? महेश का, और मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में z है और जिसकी वैल्यू कितनी? 37 है। यस और नो? बोलो। हाँ भाई क्लियर है कि नहीं? अच्छा चलो एक काम करता हूँ, एक काम और बता देता हूँ मैं आपको। y तक का बात समझ में आया था क्या? ये बोलो, y तक की बात समझ में आई थी आपको? यस और नो? y 12 है, हाँ सर। y12 है, ये तो आपको चलो एक काम करता हूँ, मैं y12 लिख के छोड़ता हूँ, नहीं तो आप लोगों को प्रोसेस लंबा लग रहा होगा। एक सेकंड को, अभी तो सिर्फ 2 लोग आए हैं, आगे चल के 3-4 लोग भी आएंगे, ठीक है? तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे इतना बात समझ में आ गया कि y प्लस 1 प्लस एक्स, y प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पर कितने लोग हैं, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं नहीं पता मुझे, प्लस z इज इक्वल टू 50। यस और नो? बोलिए यस, अरे बोलो यस ना, सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। y की वैल्यू तो आपको निकाला था, अभी कितना निकाला था? 12। यस हाँ जी, 12 निकाला था या नहीं निकाला था? अरे बोलिए यस और नो? हाँ ठीक हाँ है, सर हाँ तो मुझे बताओ x प्लस 1 प्लस z तो 37 ही है, x
प्लस 1 प्लस जेड इज 37 और नॉट? यस और नो? आप खुद भी देख लो ना, तीनों Yes, sir. टोटल निकालते तो 50 तो होता ही है। 13 प्लस 37। एक्चुअली ये मैंने अलग लिखा इसलिए आप लोग को परेशानी हो गई थी। तो यही बात हो गई ना, x प्लस 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 37। यस, क्लियर है? x प्लस 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 37। यस, बोलिए, क्लियर है कि नहीं? यस सर। बोलो क्लियर है। अब मुझे बताओ x प्लस जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 36। x प्लस जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 36। क्लियर है कि नहीं? बोलो। अब मुझे बताओ, जब यहां तक 31 यूज हो चुका है, अब देख रहे हो ना 32वें पोजीशन पे है, तो 31 लोग तो आ चुके हैं, आ चुके हैं कि नहीं? अब वैसे भी मैं आसान बना देता हूँ, मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक ऑलरेडी 31 लोग आ चुके हैं, तो 50 से 31 घटाओगे तो कितना आएगा? 19। यस और कि नहीं? यस और को यस या नहीं? अगर मैं ये नहीं भी आपको बताऊं तो भी आप कर यस लोगे। सर। अगर आप वैसे तो इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए बताया, आप लोगों को ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले से 31 आ चुके हैं। महेश की बात करते हैं, विथ रेफरेंस टू महेश, जब 31 लोग आ चुके हैं तो यहाँ बचे कितने लोग होंगे? 19 लोग बचे होंगे, सीधी सीधी बात है कि नहीं? यस, बोलिए बोलिए, यस और नो? बस बात खत्म। और आने कितने हैं? यस 37। सर। 37 है ये, तो सीधा सीधा 37 में 19 घटा दो, कितना आता है? 18। आंसर आ गया। इतना वाई जेड का पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं हटा देता हूँ, परेशान मत लो आप, क्योंकि आप वाई जेड में परेशान हो जाओगे, प्रॉब्लम नहीं। आप खुद समझो, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर के मुझे पहले से पता है 32वें पोजीशन पे महेश है, तो 31 लोग हैं, टोटल 50 लोग है, तो घटा दिया मैंने, कितने आ गए? 19। अब 19 होंगे तो 19 लोग तो इधर आ गए, अब 19 लोग इधर आ गए, ठीक है। और हमें पता है यहाँ से यहाँ तक के बीच में 37 है, तो 37 में 19 घटा दूंगा, ईमानदारी से 18 लोग आ जाएंगे, सीधा सीधा, सोचना ही नहीं है, एक्स वाई जेड का पंगा ही नहीं। बोलिए यस और नो? बोलो, क्लियर है कि नहीं? यस सर। हालांकि मैं एक्स वाई इसलिए बोल रहा था कि आप थ्योरी लिखोगे ना तो रिवीजन में आसानी रहेगा, नहीं तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि मैंने क्यों डायरेक्ट किया। लेकिन आप लोग इतने इंटेलिजेंट तो हो कि 50 मैंने ये टोटल है जी, 31वें पोजीशन पे ये है, तो हमने घटा दिया, 19 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 19 इधर आ गए तो मेरे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक 37 था, तो हमने 19 घटा दिया, तो 18 लोग बीच में आ गए, बात खत्म, पार्टी ओवर। बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? आई होप कि यही बेटर मेथड होगा, अलग से आपको वाई निकालने का परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। यस और नो? बताइए, क्लियर है सबको? हाँ जी, क्लियर है या नहीं है? बताइए, यस बोलो, हाँ जी, यस। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, इन ए क्लास राजूज रैंक इज 19th फ्रॉम द लेफ्ट एंड संजूज रैंक इज 17th फ्रॉम द राइट। इफ 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन बिटवीन, व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास? कौन सा केस है ये? कौन सा केस है? ओवरलैप। Overlap. आप ट्राई करो तो जरा सा, ओवरलैप। एक बार ट्राई करो ना, मैं तो बता ही देता हूँ आपको, लेकिन आप एक बार ट्राई करो, मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट का, थोड़ा डायग्राम वायग्राम बनाओ, ट्राई करके देखो। कर रहे हो ट्राई ना आप लोग?
सर 28। 28 आपने सर 29। 28। डायग्राम बराबर बनाया ना आपने? डायग्राम से बनाया या खाली फॉर्मूला 28। फॉर्मूला वगैरह तो नहीं लगाया ना? डायग्राम वगैरह बनाया ना कि नहीं बनाया? हाँ सर। हाँ सर। 1 मिनट और रुक जाते हैं, 30-35 सेकंड, और दूसरे बच्चों का देख लेते हैं क्या पोजीशन है। सर 28 आंसर है ना? ठीक है, स्टार्ट करें या फिर और टाइम चाहिए किसी को? बोल दो भाई ईमानदारी से। चलिए मैं बनाता हूँ, आप लोग बताना, ठीक है? मैं तो बता ही हूँ, इस बार आप बताओगे, मतलब पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है? चलिए, ओवरलैप कैसे, ये तो गारंटी है, यस और नो? हाँ जी, ओवरलैप कैसे है कि नहीं है, यस और नो? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो राजू का रैंक जो 19th फ्रॉम लेफ्ट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, थोड़ा इधर रखता हूँ, ये 19th पोजीशन ले लिया मैंने, और लेफ्ट साइड से, और उस प्राणी का नाम कितना है, राजू है। अरे ऊपर लिख दिया, कोई बात नहीं। जैसे ही राजू लिखा ऊपर, तुरंत मेरे माइंड में क्या आएगा, मेरे माइंड में क्या चलेगा कि इतने यहाँ से यहाँ के पीछे कितने लोग हैं, 18 है। अब यूज हो या ना हो या ना हो, ये अपन लिख के रखेंगे, सही बात है ना? यूज होगा कि नहीं होगा मालूम आई थी नहीं, लेकिन हम लिख के रखेंगे, ठीक। एंड संजूज रैंक इज 17th फ्रॉम राइट। अब चूंकि मिनिमम बोला है तो गारंटी अपन को संजू यहाँ बनाना पड़ेगा, संजू है ना, यहाँ बनाना होगा। कौन सा? राइट साइड से, कौन सा? 17th। अब जैसे ही बोला इसका नाम क्या है, राइट साइड से, और नाम क्या है, संजू। संजू लिख दिया मैंने, ठीक। अब जैसे ही संजू लिखूंगा तो मेरे पास एक काम क्या रह गया, जल्दी से बताओ, मेरे माइंड में एक बात चलेगी, क्या बात चलेगी कि कितने लोग होंगे, राइट हैंड 16 लोग होंगे। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई मुझे। और कितने लोग बीच में, ये मुझे नहीं मालूम, हालांकि जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती, हालांकि मैं लिख के रखता हूँ, हालांकि ये फॉर्मेलिटी है। लेकिन एक बात मुझे और पता है, क्या कि राहुल जो है, राहुल क्या नाम है, राजू, राजू जो है अपने आप में एक स्टूडेंट है, और संजू भी एक अपने आप में एक स्टूडेंट है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, ईमानदारी से कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ जी, बोलिए यस और नो, बोलिए यस, ठीक है? अरे बोलो ना भाई, क्लियर है? अब बोल रहा है 6, अब x की वैल्यू कितनी दी है, 6 दी है, यस और नो? x की वैल्यू कितनी है, 6 दी है। हाँ सर। मैं लिख के छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो, देश आजाद है, आजादी का जश्न मनाते हैं। चलिए चलिए, ईमानदारी से बताइए, यहां से लेकर के यहां तक अगर 6 है, एक स्टूडेंट ये 7 हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक कितने लोग होंगे, ईमानदारी से बताओ, बोलो बोलो। तो मालूम है ना 16 है बच्चे। हाँ जी, ग्रीन पे ध्यान दो, ठीक है? मैं ग्रीन से पूछ रहा हूँ, 6 ये हो गया, एक यहाँ 7 हो गया, तो यहाँ से ये के बीच में कितने लोग होंगे, राजू और राइट हैंड के बीच में कितने लोग होंगे भाई, घटा लो, 16 में 7 घटा दो, 9 आ गया, यस और नो? 9। पार्टी ओवर, पार्टी खत्म। 9 यहाँ पे, बीच में एक राजू, इधर 18, यस और नो? हाँ भाई, क्लियर है, यस और नो? तो जोड़ते हैं जरा ईमानदारी से, 18, 1 19, और 9, 09, कितना हो गया, 9 1 10 8 18 8 और चल दो 28, ठीक है? इसका 28, इसका आंसर 28 नहीं है, हाँ है ना, ऑप्शन नंबर 3, यस और नो? बोलिए, क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बता दो ईमानदारी से। सर। हाँ जी, सर। हाँ बोलो ना।
सर इसको और इजी बेटर कर सकते हैं ना कि दोनों का डिफरेंस है, मीन्स एग्जांपल एक डिफरेंस 18 का और एक 20 का, दोनों को ऐड करके और दोनों को ऐड करके उनके बीच का जो डिफरेंस है जैसे कि 6 तो 28 आता है सर। अरे तो याद रहेगा तब ना एग्जाम में जी। 80 अभी तो याद रह रहा है, तुम देख रहे हो फॉर्मूला भी तुमको नीचे दिख रहा है नहीं साक्षात। सर, फॉर्मूला के हिसाब से नहीं सर, हाँ सोच सकते हो, फॉर्मूला के बताता हूँ हिसाब से कैसे। लॉजिक क्योंकि है। अगर 6 लोग हैं तो 6 लोग अगर बीच में हैं तो दोनों को हटा दें, इसको भी हटा दें, मतलब इसको भी जोड़ दें और इसको भी जोड़ दें, ठीक है। तो 6 2 8 हो गए, यस और नो। अब दोनों साइड का रैंक को जोड़ दो, तो देखो दोनों साइड के रैंक को जोड़ो, तो इस जब आप रैंक को जब जोड़ते हो ना तो क्या होता है, वो लोग भी आ जाते हैं और बीच के लोग भी आ जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जब आप रैंक को जोड़ते हो, देखो रैंक जोड़ोगे तो यहाँ से यहाँ पहुंचोगे, यहाँ से यहाँ पहुंचोगे, एक कॉमन रैंक निकल के आएगा दोनों का, यस और नो। तो जब दोनों को रैंक को जोड़ते हो तो कितना आता है, 19 और 17 जोड़ो कितना आता है, 36। अब इसके अंदर राजू भी आ गया, संजू भी आ गया और उसके बीच में जो लोग थे वो भी आ गए, तो अपने को सब हटाना है। तो अपन क्या करेंगे, राजू को घटाओगे 2, संजू दोनों के बीच जितने लोग वो भी घटा दो, तो 36 में 8 घटा दो तो 28 आंसर आ जाएगा। ऐसे सोच सकते हो, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे लेफ्ट रैंक प्लस राइट, हाँ सर समझा सर। आप ऐसे सोचो ना कि अरे भाई दो ही चीज तो होता है, अगर एक आदमी होता तो इनका लेफ्ट हैंड से रैंक और राइट हैंड का रैंक मैं जोड़ दूं और -1 कर दूं तो टोटल लोग आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लोग नहीं 2 लोग हैं, और इंटरेस्टिंग बात है इनके बीच में भी कुछ लोग हैं। तो आप पहले जब विथ रेफरेंस टू 1 पर्सन जब करते थे तो क्या करते थे, लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक, ठीक है, और -1 करते थे क्योंकि एक ही आदमी होते थे। इस चीजें वही है, आज भी लेफ्ट रैंक जोड़ो राइट रैंक जोड़ो, लेकिन कितने लोग हैं वो 2 को घटा दो, क्या उनके बीच में भी कोई है उनको भी घटा दो, काम खत्म। 19 + 17 - 8 = 28 आंसर। चीजें वही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? ये चीज याद रहनी चाहिए बस, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे बेसिक फॉर्मूला तो यही है कि लेफ्ट रैंक और राइट रैंक में जब एक आदमी को नहीं जोड़ हटा देते हैं तो मेरा काम हो जाता है। तो वही तो कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं, सिर्फ 2 लोग नहीं, उन 2 के बीच में भी कुछ लोग हैं तो उसको भी घटा दो भैया, तो सीधी सीधी बात निकल जाएगी, अचरा कचरा साफ हो जाएगा, बीच का निकल जाएगा, विथ रेफरेंस टू 1 पर्सन हो जाएगा, फिर काम खत्म। लेकिन ये चीज याद रहेगा कि नहीं रहेगा इस बात की गारंटी नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो कि ना? ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा ये बात की गारंटी नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है कि नहीं, बोलिए यस और नो। यस सर। आगे बढ़े, यस बोलिए, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए कीजिए, देखिए ये थोड़ा समझदारी से काम करना है, इसमें ओवरलैप केस जैसी वाली बात तो फील आएगी आपको जरूर, और हम सॉल्व करते हैं इसको। देखो इन ए क्लास, मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा कि हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में? मैं तो बोलता ही हूँ, कम से कम क्वेश्चन तो बोलो, पता चला कि रेडी टू सर्व कंडीशन में रहता है कि सर मुझे खाना बना के दे दो मैं खाऊंगा सिर्फ या खाऊंगी। बताओ क्या हो रहा है, कम से कम बताओ तो मेनू में क्या क्या चीजें हैं, बताओ क्या हो रहा है, कोई स्टूडेंट बताओ भाई क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? सर अमन रैंक 7th फ्रॉम लेफ्ट, 7th 11th मतलब अमन की पोजीशन 11th है लेफ्ट से, और सुमन की 8th है फ्रॉम राइट। ठीक है, If Neha sit exactly in between them, हाँ what could be the minimum number? मिनिमम नंबर निकालना है, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर मैं आपको सर मतलब दोनों के बीच में बस एक ही पर्सन है। देखो ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है, ऐसा गलती कभी मत करना कि दोनों के बीच में नेहा बैठी है। एग्जैक्टली बिटवीन देम का मतलब ये भी होता है, देखो एग्जांपल लो जरा समझना, मुझे पता था तुम लोग यही बोलोगे, मान लो ये अमन है, ये सुमन है और बीच में नेहा है। एग्जैक्टली बिटवीन देम का मतलब ये नहीं होता है कि इसके बीच में कोई भी नहीं है, अगर इसके बीच में 2 हो इसके बीच में 2 तो क्या एग्जैक्टली मिडिल में नहीं है ये? बोलो यस और नो, हाँ जी, अरे यस बोलो। सर। अगर इसके बीच में 3 लोग होते और इधर भी 3 होते तो क्या अभी भी एग्जैक्टली मिडिल में नहीं है ये? एग्जैक्टली मिडिल में कब नहीं होता, जब यहाँ पे 3 लोग हैं और यहाँ 4 लोग होते हैं, तब मिडिल में नहीं होता वो,
तो ये गलतफहमी ना निकाल लेने का पहले। समझ में आ रही है कि नहीं बात? यस और नो? हाँ जी। हालांकि ये बात आप माइंड में रहेगा कि लिखा रहे कि देयर इज नो पर्सन बिटवीन नेहा sits exactly in between them and there is no person sits between अमित नहीं, अमन एंड सुमन, तो बात समझ में आती है। हालांकि हमारा अप्रोच भी दोनों तरीके से रहेगा। एक बार हम 0% लेंगे, इन दोनों के पीछे कोई नहीं है, सिर्फ नेहा ही अकेली है। और दूसरा केस जो हम लेंगे, ये मान के चलेंगे कि इधर अगर इधर x लोग हैं तो इधर भी x लोग होंगे। यस और नो? हाँ भाई, +1। अब बोल दिया मान लो इसके बीच में 10 लोग हैं सपोज, तो क्या आता है x + 1 + x = 10। 10 नहीं 11 होता सपोज, या 12 रहता जो भी, ठीक है। तो 2x = नहीं, हाँ 11 में गया 10, तो x की वैल्यू 5। तो इसका मतलब यहाँ भी 5 लोग और यहाँ भी 5 लोग, ऐसा होता। फिर ये मैं केस बता रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन यहाँ पे क्या इन्होंने बोला है कितने लोग हैं अगल बगल में? यस, क्या बताया है? क्या नहीं बताया? अरे बोलो ना भाई, क्या इन्होंने बताया क्या? नहीं। तो मुझे बताओ, अगर मुझे कोई चीज मिनिमम बनाना है, रो में लोगों को मिनिमम बनाना, तो मैं 0 ही लूंगा। हाँ भाई, अगर रो के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे मिनिमम बनाना है तो मैं एग्जैक्टली एक भी ना रखूं बीच में। यस और नो? अरे बोलो ना। यस, बोलते नहीं हो भाई, क्या बात है? बोल रहा है ना, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि उन्होंने बोला मिनिमम नंबर। अब मैक्सिमम बोल देता ना तो मामला हो जाता खराब। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि फिर हमें एक्स की तरह से सोचना पड़ता कि क्या पता नेहा और सुमन के बीच में भी कुछ लोग आ जाए। लेकिन मुझे जब मिनिमम ही रखना है तो मैं यही मान के चलूंगा कि अमन और सुमन के बीच में सिर्फ नेहा है और कोई नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। आप गारंटेड मत ले लेना कि सर आपने तो बोला था ऐसा होगा, वैसा हो गया, वैसा हो गया, हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे, वैसा हो गया। तो मैं आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, वार्न कर रहा हूं इस मामले में कि आप ग्रांटेड मत ले लेना कि एग्जैक्टली मिडिल का मतलब जो है क्या होता है, कोई भी नहीं है बीच में। ठीक, स्टार्ट करें क्वेश्चन। यस और नो बताइए। हाँ जी। अच्छा, तुम लोग ट्राई भी तो कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, अभी अपन स्टार्ट कर दिए तो फिर मैं कुछ बोलूंगा नहीं। चलो, लेफ्ट हैंड से ये रहा अमन। अब मिनिमम रखना है तो ओवरलैप रखना पड़ेगा अपने को। यस और नो? बोलो भाई, मिनिमम है तो ओवरलैप रखना पड़ेगा ना भाई। यस और नो? नहीं बोलोगे? यस। तो यहां पर अपन अमन बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ये अमन बना लिया मैंने। अमन से पहले नंबरिंग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 11 नंबर लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। 11 है कौन से साइड से? बोलो, लेफ्ट साइड से। और आदमी का नाम क्या है? अमन, तो ए लिख दिया। ठीक, तो ईमानदारी से पहले अपन क्लियर कर लें कि जैसे ही आपने अमन का रैंक बनाया तो मेरे पास में एक दिव्य दृष्टि निकल कर आया कि यहां से यहां तक कितने लोग हैं? 10 लोग। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, आगे। सुमन का रैंक 8th है राइट से। जैसे मेरे को मिनिमम बोला तो तुरंत मेरे माइंड में खटक के आएगा बात। क्या खटक के आएगा? जल्दी से बताओ कि ओवरलैप कैसे। अब डायग्राम लंबा चौड़ा हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि नंबरिंग गलत नहीं होनी। सुमन का 8th फ्रॉम राइट है, तो ये 8th हो गया राइट साइड से। और नाम क्या है लड़की का? सुमन। ठीक है, ये सुमन लिख दिया हमने, एस लिख दिया। ठीक, तो अभी तुरंत माइंड में हमारे क्या चलेगा? जल्दी से बताओ क्या चलेगा मेरे माइंड में। यस, 7 लोग हैं। बिल्कुल एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाने का, ओवर स्मार्ट बनने का नहीं। क्या मेरे माइंड में कुछ और चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? यस, कि अपने आप में क्या सुमन एक लड़की है, अमन क्या एक लड़का है। और एक बात और है कि इनके एग्जैक्ट बीच में कौन है? नेहा है। अगर एग्जैक्ट बीच में नेहा है
तो नेहा भी अपने आप में एक स्टूडेंट रही होगी, यस और नो? बोलिए, तो आपको यह डायग्राम समझ में आया या नहीं आया, बताइए। हाँ जी, क्लियर है, यस और नो? अरे बोलो ना भाई। तो जरा ध्यान से देख रहा, मैं थोड़ा मार्क कर रहा हूँ ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 लोग हो गए, ठीक है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो मुझे आप खुद ही बता दो, एक ये हो गई और एक सिर्फ नेहा है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 है ना, बताओ। हाँ भाई, अब तुम नेहा को हटा दो, ये सुमन को हटा दो, तो यहाँ पे इस साइड कितने लोग आएंगे बताओ, यहाँ से यहाँ तक, बोलो जल्दी से बोलो, बोलो भाई। नेहा हटा दो, 1 हटा दो, और आपको पता है ये 1 तो है ही, अब इसके पीछे कोई भी नहीं है, तो नेहा हट गई, सुमन हट गया, 2 हट गए, तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक बच्चे कितने, बोलो। एक ये हट गया, ये एक हट गया, 2, तो यहाँ बचा कितना, 8, 8 बच गया, यस और नो? क्लियर है? देखो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, 8 कहां से कहां तक होगा? ये 10 है ना पूरा का पूरा, ये लेफ्ट साइड से 10 है, तो 8 कहां से कहां तक होगा? सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी, रुको इसको मिटाना पड़ेगा। मुझे बताओ, यहां से लेकर के यहां तक 7 है ना, और यहां से लेकर यहां तक 10, तो इनके बीच के लोग कितने हैं? क्लियर करो पहले, एक ही है ना, यस और नो? इसके बीच में तो एक ही आदमी है नेहा, यस और नो? बोलिए, यस यस और नो? एक ही लोग है, ठीक है। तो मुझे बताइए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, मिनिमम कितने हो सकते हैं, ताकि दोनों फिट हो जाए मेरा, बोलो। अरे यहां से लेकर यहां तक 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 के अंदर ही आ गया ना, अमन भी आ गया, नेहा भी आ गया और रोहित भी आ गया, यस और नो? ठीक है, बोलिए, क्लियर है कि नहीं? तो 7 के अंदर पहले ही आ गए, तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर यहां से लेकर यहां 10 है, तो 10 में से तो पहले ही मेरा 1, 2 और 3 आदमी पहले ही घट गया, यस और नो? तो कितना बचा? 7, बोलो यस और नो? कितने आदमी बच गए? 7 बचे कि नहीं? ये मैं मैक्सिमम पकड़ के चल, ठीक है, मतलब यहां से लेकर के एक ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, तो 7 लोग आ गए, यहाँ से यहाँ तक 10 थे, तो 1, 2, 3 आदमी हट गया, तो 7 बच गया यहाँ से यहाँ तक, यस और नो? बोलो हाँ जी, क्लियर है? तो अब ये बात समझ में आ गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 लोग हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे बताइए? 7, 3 ये हटा दो, 7 + 7 14 और -3 कितना आ गया? 11। अब इसके बीच में कौन है? नेहा है, क्या है? एक नेहा, तो इसको हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, इसको हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, नेहा को घटा दो, जोड़ दो, बस 12 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है? फिर से देख लो, फिर से समझो, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, एक तरीका और बताता हूँ इसका, देखो, जब ये बीच में आया, स्टूडेंट जब बीच में आया, इसको मिटाता हूँ, ध्यान से देखना, फिर से समझना, जब इसके बीच में जब ये लोग आए, और यहां से यहां तक कितने लोग हैं? रुको मैं इसको फिर से बनाता हूं, तब आपको क्लियर होगा, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट से बताया। अब देखिए, 11th फ्रॉम लेफ्ट है कौन? अमन, 11th लेफ्ट है, तो यहां से लेकर यहां तक 10 लोग हो गए, बोलो क्लियर है कि नहीं? क्योंकि सन्नाटा छा गया था आपकी साइड से, बोलो यस और नो? यस, यस सर। और सुमन 8th फ्रॉम राइट है, तो सुमन यहां आ गई 8th फ्रॉम राइट, तो यहाँ पे लेकर यहाँ तक कितने लोग हो गए? 7 लोग हो गए, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 लोग हो गए। तो मुझे बताइए कि
10 में से आप 7 तो पहले ही हटा दो, बीच में आए ना ये, यस और नो। जब ये ओवरलैप हो गया तो हम उसको काउंट करेंगे दोबारा, यस और नो, बताइए आप। जब ये ओवरलैप हो गया, ये इधर होता तो अलग बात होती, लेकिन जब ये ओवरलैप हो गया तो इस 10 के अंदर काउंट हो गया ना ओवरलैप वाला, ये भी काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया, और इसके बीच में जो थे, जो नेहा थी, वो भी काउंट हो गई। तो बेसिकली मेरे पास बचा कितना, सिर्फ 10 लोग, और 10 लोग ही बचे ना, यस और नो, बोलिए यस और नो। हाँ भाई, तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर कोई राइट एंड आना है तो इधर एक भी आदमी नहीं है। क्या आपको ये प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, बताइए, बोलिए यस और नो। अमित के अलावा सिर्फ एक ही है और वो राइट एंड है, यस और नो। हाँ भाई, अमित के बाद मैं ये मान के चलूं सिर्फ एक आदमी है, तो कोई आपको प्रॉब्लम, यस और नो, राइट एंड में आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी, बोलिए यस और नो। ये बात बच्चों को स्ट्राइक नहीं करेगा एग्जाम में, वो सोचेंगे कि नहीं सर, कम से कम 5 लोग तो रखो, 4 लोग तो रखो, 3 लोग तो रखो। आपको क्या पता कि इनके बीच में कितने लोग हैं? क्या आपको ये बात पता है? ऐसा भी हो सकता है 2 इधर हो जाए, 2 इधर हो जाए, 1 इधर आ जाए, हो सकता है 1 भी ना हो। तो मैं ये मान के चलता हूँ इनके बीच में 1 भी नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं आप, यस और नो? सिर्फ आखिरी का राइट एंड है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, बोलो यस और नो, बोलिए। चलो एक डायग्राम से और नीचे भी देखते जाओ, क्योंकि टाइम थोड़ा सा हो रहा है। इस डायग्राम को नीचे देखो, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। ये डायग्राम बनाया गया आप लोग के लिए, देखिए। ये स्टार्टिंग से, ये देखिए आप, ये पोजीशन है, एक पोजीशन, और एक पोजीशन ये 11th पोजीशन पे है ना। कितने पोजीशन पे? 11th पोजीशन। तो यहाँ से मैं मान के चलता हूँ कितने लोग हैं, 11th पोजीशन पे अमन है, तो यहाँ पे अमन है, ठीक है। बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस और नो। बना नंबर भी है क्या, 3 3 6 7 8 9 10 11, काउंट भी कर लो तुम लोग, ऐसे फील नहीं आएगा तुम लोगों को, है ना। देखो काउंट कर लो, मैं करके बताता हूँ, ऐसे काउंट मत करो। देखो अमन रैंक 11th फ्रॉम लेफ्ट, तो चलो ये लेफ्ट एंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या अमन दिखा आपको, यस और नो, बोलिए यस और नो। हाँ जी, अरे बोलो ना जल्दी से, ठीक है। मैं आपको 3 तरीके से बताता हूँ, एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सुमन 8th फ्रॉम राइट है, सुमन जो है 8th फ्रॉम राइट है। तो मुझे बताओ, इस हो सकता है इनके बीच में कुछ लोग हो, अगर मुझे मिनिमम बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक राइट हैंड ही रखूंगा और दूसरा ना रखूं एक भी। बोलिए यस और नो। अगर मुझे मिनिमम बनाने हैं तो क्या मैं एक भी रखने की कोशिश करूंगा, एक भी रखूंगा अमन और राइट हैंड के बीच में? बोलिए यस और नो। हाँ जी, आपको मिनिमम बनाना है ना, तो आप एक भी नहीं रखोगे। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। एकदम बच्चे की तरह ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की तरह बता रहा हूँ, मैं एक भी नहीं रखूं कि मेरे को मिनिमम बनाना है जी। अब उसने बोला सुमन 8th है राइट से, तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, यस और नो। ये सुमन आ गया, बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलिए यस और नो। अब मुझे बताओ, मैंने आपको बोला था ना इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में नेहा है, तो देखो यहाँ नेहा है, बोलिए यस और नो। पार्टी खत्म, पार्टी ओवर, पार्टी खत्म, बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस और नो। कर लो, गिन लो कितना हो गया, एक ही आपने लिया तो 12 हो गया, आंसर हो गया, खत्म कहानी। बोलिए यस और नो, बोलिए यस और नो, क्लियर है कि नहीं, समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। ठीक है, तो ऐसे कर लेना। तो आपको ये, मैंने आपको फिर से पिछले बार वार्न किया था कि आप कभी भी ऐसा नहीं मानेंगे कि नेहा और सुमन के बीच में कुछ लोग हैं या नहीं है। आपको ये डिसाइड कर लेना है कि अगर मैं राइट हैंड में ही कोई ना रखूं तो फिर अपना बीच का टेंशन खत्म। बीच में कितने लोग रहेंगे इस बात की टेंशन नहीं रहेगी ना मैं, यस और नो। हाँ जी, बोलो यस और नो, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो मैंने राइट हैंड में कोई नहीं है मुझे मान के चल दिया और हमारा काम हो गया। सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो यस। सर हाँ बोलो, हेलो हाँ सर, बोलो। आपने जो ये जो सम स्टार्ट होने के पहले कुछ तो करवा था ना, वो 2x = 10 5
सर, कौन सा? ये इससे सब पहले चालू होने के पहले एकदम जो उससे पहले वाला जो मेथड बताया था इसी क्वेश्चन यही के लिए। यही यही नहीं नहीं यही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले आपने कुछ स्टार्टिंग का दिखाया था कि टू है, वो तभी स्क्रीन बंद हो जाता है। मतलब मैंने जो मतलब इसी मेथड को इसी क्वेश्चन को जो सॉल्व करा था दूसरे मेथड से, वो बोल रहे हो या कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं के बारे में बोल स्टार्टिंग रहे हो आप? सर कुछ तो आंसर कुछ तो 5 आया था इस स्टार्टिंग में, कुछ तो यही क्वेश्चन यही वाला अच्छा वो क्वेश्चन 5, अच्छा वो मैंने आपको आपने बाद में वो रब कर मेथड, हाँ दिया। मैंने रब इसलिए कर लिया, वो मैंने मेथड बताया था आपको, वो तो अरे हाँ एग्जैक्टली सर, मिडिल, वो हाँ मैंने बाद में बता कॉन्सेप्ट दो बताया था क्वेश्चन आपको, 5 कैसा बताता है। हूँ मैं, देखो ये बताओ, ये अमित है, ये अमन है, ये सुमन है। अब मैं बोल रहा हूँ नेहा बीच में है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि इनके बीच में 2 लोग हों तभी ये बीच में है, एग्जैक्टली मिडिल में है। अरे मिडिल नंबर निकाले होगे फ्रीक्वेंसी में, मैथमेटिक्स में। अब 3 लोग हो तो भी एग्जैक्ट मिडिल में है, एक भी ना हो, 3 इधर भी हो 3 उधर हो, लेकिन मिडिल में कब नहीं होता, कब नहीं होता? अब जैसे देखो 3 और 3 6 और एक 7 लोग हैं, यानी ऑड नंबर होना चाहिए। अब मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 में मिडिल नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे कि सर मिडिल नंबर यही है ना, 3 है ना। अब तो मानोगे इस बात को। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब बताओ मिडिल नंबर कौन सा है, बोलो कौन सा है, बोलो। 5 है। इसका मतलब कुछ नहीं है, फर्स्ट और प्लस लास्ट अपॉन 2, 1 + 9/2, 10/2 इक्वल टू 5। पांचवा नंबर, एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पीछे से पांचवा या आगे से पांचवा। तो आप मुझे सर ऐसा, सर आपका पूरा आवाज। एक सेकेंड रुको, देखो ठीक हेलो है, हाँ देखो आवाज आ रही है, सर, आपका पूरा आवाज कट हो गया। हाँ अब ठीक है, बराबर ना। तो देखो कहने का मतलब ये कि बोलिए मिडिल सर। मिडिल नंबर का मतलब ये नहीं होता है कि इसके पीछे कोई ना हो। जैसे आपने इस मैथ्स में देखा ना, 1 से 9 के पीछे 1 से 9 के पीछे 5 मिडिल नंबर आया, उसी तरह से आप ये कभी नहीं कर सकते कि हाँ अमन और सुमन के बीच में मिडिल में नेहा है, इसका मतलब इसके पीछे कोई नहीं है, ये गलत बात है। क्या ये मैथमेटिक्स में ये सही होता है क्या, कि मैं बोलूंगा 1 2 3, इसी केस में नहीं होता है 3 और मिडिल 2 1 के बीच मिडिल नंबर 1 है जबकि कोई नहीं है। बट क्या ये हम कहेंगे 1 2 3 4 5 हो जाए तो क्या आप बोलोगे इसका मिडिल नंबर 3 नहीं है? गलत बात हो जाएगी ना। तो वैसे ही बात चलता है यहाँ पे भी, मतलब ही सिटिंग इन द यस मिडिल का मतलब ये कि हो सकता है इनके पीछे भी उधर हो, उधर से भी बीच में, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज कहने का था। तो मैंने आपको सिर्फ थोड़ा वार्न किया कि आप ग्रांटेड मत ले लेना, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने बड़ी चालाकी से काम की है। क्या चालाकी से काम किया हमने, क्या किया, मिडिल में कितने लोग हैं हमें तो पता ही नहीं है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि यहाँ पर जो अमन है उसके राइट एंड में एक भी ना रखें। इतनी तो रखने की हमारी हैसियत है कि नहीं, मतलब इतना तो हमें अलाउ कर सकता है कि हाँ नहीं एग्जामिनर, कि भैया मत रखो। लेकिन ये बात की तुम यस गारंटी नहीं कर सकते इनके बीच में कोई नहीं है, ये बात करना पाप हो जाएगा, फिर ये गलत बात हो जाएगी। फिर मिनिमम बोल रहे हो तो मान लेते हैं कि आखिरी से सिर्फ अगला आदमी अमन ही है, ये पकड़ के चल सकते हैं अपन। लेकिन ये कहना कि नेहा और नेहा बैठी है और उसके अगल बगल में कोई नहीं है, डायरेक्ट अमन और सुमन ही है, तो ये गलत बात हो जाएगी, फिर ये गलत कर दिया आपने। फिर आई होप सब लोग को क्लियर होगा, यस और नो, ठीक है, क्लियर है, यस। तो ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं अपन, आप आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा टॉप बॉटम वाला है, ठीक है। ये भी ओवरलैप केस जैसा लग रहा है थोड़ा, टॉप एंड बॉटम का। आप टॉप को मान लेना लेफ्ट और बॉटम को मान लेना राइट, यस और नो। और ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, थोड़ा और देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, बाय। So those who are new to this channel, subscribe to this channel, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस जो इसके पार्ट 2 हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। प्रेस द बेल आइकन इफ यू हैव एनी डाउट, कोई अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। सो दिस इज मिस्टर रवि साइनिंग ऑफ, थैंक यू।